जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके, स्टार्ट करते हैं अपने क्यूएनए सेशन को। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जल्दी से दरूद पाक पढ़ के मैसेज में यस टाइप करते हैं। मैं इस क्यूएनए सेशन को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि जो लोग क्यूएनए सेशन ना ले सकें या कोई बीच में छोड़ के चला जाए, जो क्वेश्चंस हों इंशाल्लाह वो रिकॉर्ड होंगे ताकि आप लोग इसको बाद में सुन भी सकें, ठीक है। और आप हर तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इसी टॉपिक पर डिस्कशन करनी है, कुछ भी आप पूछ सकते हैं कि आगे कैसे लेके चलना है। कि हम इंटरनेशनल या इसको अगर हम खुद करना चाहें, हमारी अपनी शॉप है, कुछ भी आप पूछना चाहें आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास डेडिकेटेड 2 आवर्स हैं, हम 2 घंटे तक डिस्कशन कर सकते हैं। और जब तक आप लोगों के क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे इंशाल्लाह इस क्लास को क्यूएनए सेशन को माइंड नहीं करूँगा। बारी बारी सबकी बारी आएगी। कोशिश करें कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछें, जो सेंसेबल हों, जिनका कोई ना कोई मकसद हो, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन पूछें। और जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं रिलेटेड टू क्लास, मैं कोशिश करूँगा इस क्यूएनए सेशन में ना मैं आपको प्रैक्टिकल आंसर नहीं करूँगा, स्क्रीन शेयर नहीं करूँगा। मैं उसको लिख रहा हूँ, अपने पास टाइप कर रहा हूँ। तो जो क्वेश्चंस होंगे उसको मैं टाइप कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल बताने वाले हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही हमारी क्लास होगी, फिर सबसे पहले 5-10 मिनट में इंशाल्लाह उनको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूँगा, ठीक है। ताकि अगर प्रैक्टिकल करना शुरू करूँगा ना तो फिर हर किसी का क्वेश्चन रह जाएगा, वो फिर टाइम सारा उसमें चला जाएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन आप लोगों के नोट कर रहा हूँ, जो जितना हो सके इंशाल्लाह, जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आपको बताऊँगा। जिसका नॉलेज नहीं है उससे माजरत कर लूँगा, जिसको पता हो फिर वो बता दे, ठीक है। ओके गुड। अच्छा, मैं अब नीचे ना आपको एक ऑप्शन आ रहा है रिएक्ट का ऑप्शन आ रहा है आपको, उस पर क्लिक करके हैंड रेस कर लें। जिसका पहले होगा सबसे पहले उसकी बारी आएगी, जल्दी जल्दी कर लें। बिल्कुल, आपको चैट के साथ एक रिएक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, हैंड रेज लिखाएगा। अच्छा, कुछ लोग ना फीमेल या कोई भी ऐसे हैं जो मतलब कि वॉइस में बात नहीं करना चाहते, ठीक है। तो वो मुझे उनकी जैसी बारी आएगी वो फिर भी हैंड रेज कर लें। उनकी जैसे बारी आएगी तो आप बेफिक्र हो कि मुझे मैसेज में टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हेजिटेशन हो रही है या कोई भी ऐसा इशू है तो आप मुझे मैसेज में भी बता सकते हैं, मैं मैसेज में भी आंसर कर दूंगा। और जो लोग माइक ओपन करके बात करना चाहते हैं तो वो माइक ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे जो हैंड रेज हुआ है, गालिया, GHALIA, मैं आपका माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या सकती हैं, जो भी हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे ना एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो मेरे लिए ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि मैं जो अपना काम है वो कंटिन्यू कर सकूँ। तो क्या अगर मैं इसको रोक दूँ इधर ही और पेपरों के बाद इसको स्टार्ट कर लूँ तो ऐसा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल हो सकता है। मैंने पहले भी ये बात क्लियर की थी कि ये जो ई कॉमर्स है, आपने ये नहीं समझना कि ये 10 क्लासेस के बाद ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत पुराना चल रहा है और ये क्लासेस के बाद भी चलता जाना है ना, ये वर्ड है। तो आपके पास सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, आपके पास जो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दिया ना वो इंशाल्लाह लाइफ टाइम आपके पास है। आप मेरी रिकॉर्डिंग देखेंगी तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको देख के आपके क्लियर भी होंगे, क्योंकि सेशन भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और देखें, इन फ्यूचर मैं ये दावा नहीं करता कि आपको रिस्पांस मिलता रहेगा। आपको पता है कि कंटिन्यूसली बैचेस चल रहे होते हैं और वैसे भी सब चीज़ों को देखना पड़ता है, टाइम नहीं होता। तो आपने रिकॉर्डिंग देख के ही काम करना है आफ्टर द क्लासेस। अगर आप क्लासेस को छोड़ भी देंगे कोई मसला नहीं है, आप दोबारा उनको कंटिन्यू करें और इसी तरीके से आप उसको फिर लेके चल सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा मतलब मसला मेरा नहीं। काम जो मैंने अब तक किया वो ज़ाया तो नहीं होगा ना? देखें, वो डिपेंड करता है ना अब कि 1 मंथ अगर आपका हो चुका होगा तो उसके बाद तो आपको $25 देने पड़ जाएंगे। आप कोशिश करें कि जी जी। आप जो स्टोर है फिर उसको फ़िलहाल ना डीएक्टिवेट कर दें, आप स्टोर को बंद कर दें। कोशिश करें, क्योंकि मैंने जो प्रोसेस बताना है ना कि अपने स्टोर को 3 मंथ पे कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो मैंने लास्ट क्लास में बताना है। अगर तो आप कितनी देर तक आपने स्टॉप करना है काम? मेरे पेपर 21 फ़ेब को ख़त्म होने हैं। 21 फ़ेब तो बहुत दूर है, ये तो फिर आप कोशिश करें कि आप रोक दें काम।
अपने स्टोर को जी। ना डीएक्टिवेट कर दें फ़िलहाल। दोबारा से फिर आपने एक स्टार्ट लेना है, लाइक आपके ड्रॉप शिपिंग अकाउंट्स तो बन गए हैं ना? नहीं सर, मैंने ना स्टडी की वजह से काम भी ना, अभी मैं फोर्थ लेक्चर पे हूँ। अच्छा, फोर्थ लेक्चर पे आप, ठीक है, फिर आप स्टॉप कर दें फ़िलहाल। आप स्टॉप कर दें। तो मैं आपको एक मेथड बताऊंगा कल की क्लास में कि अपने स्टोर को डीएक्टिवेट कैसे करना, ताकि आपको ना वो सेकंड मंथ कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर वो आप एक्टिव डीएक्टिवेट नहीं करेंगे ना स्टोर, तो फिर वो आपको कंटिन्यूसली पैसे बढ़ते जाएंगे, तो वो इशू होगा। तो कल मैं आपको एक मेथड ठीक बताऊंगा, है। तो आप अपने स्टोर को फ़िलहाल डीएक्टिवेट कर दें, और आफ्टर द जो है जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स हो जाएं उसके बाद फिर आप उसको स्टार्ट कर लेना। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। साथ साथ ना आप लोग अपने हैंड को क्लोज कर लें ताकि अगले की बारी भी आए। हैंड रेज हटा लिया करें साथ साथ। सुहेल जी भट्टी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसी हैं, अस्सलाम। खैरियत है सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था सर, जिससे हम फेसबुक पे एड्स देते हैं सर, जी जी। हम फेसबुक के अलावा आजकल सोशल मीडिया पे दूसरे एड्स भी आ गए हैं, जैसे इजी एड्स है या टिकटॉक है, तो हम उस पे भी दे सकते हैं? क्योंकि आजकल कुछ ऐसी पोस्टें आ गई हैं सोशल मीडिया पे कि भी जो इस पे फेसबुक से ज़्यादा इजी एड्स हैं या वो भी हैं। देखें तो ये, एक, जी जी जी, मैंने आपका क्वेश्चन सुन लिया। ये जो ऐप्स आप बता रहे हैं ना, इजी एड्स वगैरह, ये आपको पता है थर्ड पार्टी ऐप्स होती हैं। ठीक है मैंने सर। आज तक इनको यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं तो मैनुअल, वो समझते हैं ना मैनुअल गाड़ी चलाना, ठीक है सर। मैंने उसको हमेशा खुद ही ऐड बनाया, खुद ही चलाया, मैंने इनको यूज़ नहीं किया, तो मैं आपको कोई प्रोडिक्शन नहीं उसकी मतलब कि बता नहीं सकता। तो वैसे तो लोग उसको बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, ट्राई कर सकते हैं आप, कोई यूट्यूब की वीडियो सुनो। देखे, लेकिन मैंने ना इसको प्रैक्टिकली नहीं किया कभी। अच्छा सर, दूसरा मेरा एक और क्वेश्चन था सर। क्वेश्चन ये था सर, मैंने पाकिस्तान में तो सर ड्रॉप शिपिंग मेंबरशिप ले ली है सर, तो ठीक उसमें मैं अपनी डोमेन पे भी से अपडेट करूँ मैं प्रोडक्ट्स वगैरह। ठीक है। तो कुछ जगह पर ये भी पोस्ट आ रही है कि भाई आप यूएई में, सऊदी में ड्रॉप शिपिंग लें ओपन नेट स्टोर पे। अगर मैं एक ही डोमेन पे सर पाकिस्तान के साथ साथ अगर यूएई या यूएस या चाइना जिस तरह और ड्रॉप शिपिंग है, तो उसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी डोमेन पे, या उसके लिए मुझे एक अलग डोमेन लेनी पड़ेगी या अलग स्टोर बनाना पड़ेगा? ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, बिल्कुल। जो सब सब लोग सुन लें कि जो आपका ये स्टोर मैंने बनाया, आप इसी स्टोर को अपना यूएई में भी या दुबई में भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसका ना एक डेडिकेटेड लेक्चर है जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, प्रॉपर 1.5 से 2 घंटे का है। उस पर मैंने, अब इस बात को ज़रा समझना आपने, देखें शॉपिफाई स्टोर आपका एक ही रहेगा, ठीक है। अब बेशक आप उसको कहाँ जहाँ मर्ज़ी चलाएं, लाइक आप यूरोपियन कंट्रीज़ में उसको नहीं चला सकते, क्योंकि जो हमने स्टोर बनाया है वो पाकिस्तानी लोकेशन पे बनाया है ना। तो अगर हम उसको यूके में या कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं सारी की सारी, वहाँ ट्राई करेंगे तो वहाँ पे वो चलेगा नहीं आपका, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है एडवांस पेमेंट्स होती हैं, सीओडी नहीं चलता। और जब हम पाकिस्तानी लोकेशन से बनाते हैं ना, तो कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, मतलब, ठीक है। लेकिन जो ये एशियन कंट्रीज़ हैं ना, लाइक ये सऊदीया, ये मिडल ईस्ट कंपनी, सॉरी मिडल ईस्ट सिटीज़ जो हैं, कंट्रीज़ हैं, ये सऊदीया, बहरीन, दुबई, यहाँ पे आप इसी स्टोर को जो मैंने आपको बनाना सिखाया इसको रन कर सकते हैं। अब इसमें सिर्फ फ़र्क क्या आना, समझें पॉइंट को समझना है आपने। जैसे पाकिस्तान में आपने एचएससी पे रजिस्टर किया ना अपने आप को, एचएससी हो गया या बाकी सारी जितनी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है, वो उनका काम क्या है, सिर्फ पाकिस्तान में डिलीवरी करना ना, वो आउट ऑफ कंट्री तो नहीं कर सकती। ऐसे ही एग्जैक्ट बिल्कुल दुबई में, सऊदीया में, बहरीन में, वहाँ की अपनी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। तो वो उस लेक्चर में मैंने बताया कि वो कौन कौन सी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स हैं। वहाँ पे भी आपने इसी स्टोर से ऐसे ही रजिस्टर करना है, ठीक है। तो वो आप रजिस्टर हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, इजीली। फिर आप उनकी प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे लगाएंगे, और उसको जब आप सेल करेंगे ना, तो फिर वो जब आपको ऑर्डर आएगा, आप ऑर्डर पहले एचएससी को देते थे ना, अगर तो पाकिस्तान में कर रहे हैं, फिर आप ऑर्डर लगाएंगे उनकी वेबसाइट पे जो कि वहाँ पे है, दुबई में, सऊदीया में, बहरीन में, ठीक है। लाइक जम्बील वहाँ पे चल रही है, के एस ड्रॉपशिप है, और काफ़ी सारी हैं। फिर वो आपके ऑर्डर को पूरे दुबई में डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो आप 100% कर सकते हैं। जम्बील जो है आपके पाकिस्तानी बैंक के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब कि जो पेमेंट वहाँ से आएंगी ना, वो आपके पाकिस्तानी बैंक में आएंगी। तो बिल्कुल कर सकते हैं आप अच्छा इसका। सर, जी एक, जी। जी सर, सर क्वेश्चन ये है कि भी अब हम जंबील से कोई भी प्रोडक्ट ऐसे अपने स्टोर पे लगा लेते हैं सर, तो हमारे पाकिस्तान में जो स्टोर है ना सर, उसकी अमाउंट पाकिस्तानी रुपीस में है,
तो दुबई में से यूनाइटेड अरब इमारत का जो है ना सर, दरहम वगैरह चल रहे से, तो वो करेंसी हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे अपने एग्जैक्टली स्टोर में? एग्जैक्टली, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो कुछ ना एप्स होती हैं जो कि करेंसी को ना चेंज कर देती हैं। ऑटो करेंसी लग जाता है उसमें ना, करेंसी कन्वर्टर होता है। जैसे कि अगर पाकिस्तानी आईपी से कोई बंदा देखेगा ना, उसको पीकेआर में शो होगा ऑटो। ऐसे ही जब कोई दुबई में देखेगा तो वहाँ से वो चेंज हो जाएगी उसकी करेंसी उस लिहाज से। लेकिन ना इसमें एक बग मैंने ये देखने को मिला है, समटाइम चेंज नहीं होता। तो अच्छी प्रैक्टिस जो होती है ना, मुझे तो यही लगता है कि यार आप हर एक कंट्री के लिए अपना एक स्टोर अलग रखें। मुझे जो मेरा मानना ये है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखें, मुझे बताएं, शॉपिफाई स्टोर में आपको कोई मेहनत लगी है? कितना का टाइम लगा यार? स्टार्टिंग में मेहनत लगी है आपको, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि अब आप 1 घंटे में बैठ के बना लेंगे। साइन अप करना है, थीम लगानी है और स्टोर बन जाएगा। ऐसे ही है, बिल्कुल सर। ठीक है। सर मेरे नज़रिए भी यही है कि भी एक अलग स्टोर ही बेस्ट रह जी जाएगा, क्योंकि बिल्कुल। उसमें फिर प्रोडक्ट्स मिक्स हो जाएंगे। इससे फिर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो पाकिस्तानी रुपीज में शो होंगे, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो दुबई में वो। उससे एग्जैक्टली। बेस्ट ये है कि एग्जैक्ट स्टोर एक शॉपी के अंदर एक और हमें ना स्टोर क्रिएट करके एक अलग डोमेन पे रजिस्टर करे, बिल्कुल वो ज़्यादा बिल्कुल बेस्ट रह बिल्कुल, ताकि जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सम टाइम उसकी प्राइस चेंज कर रहे हैं, फिर उसकी करनी पड़ेगी। तो एक बिल्कुल सर। डेडिकेटेड स्टोर उसका होगा ना, उस कंट्री का, आपको पता है ये इसी का है। बिल्कुल सर। ठीक है। बाकी थैंक यू सर। बाकी सर सवाल ये थे सर, अच्छा एक सर ये पूछना था सर, जिससे ये है ना सर, पाकिस्तान में हम कभी ऐसा सच है सर, ये जी जी जो जी, जिसमें एच एस सी है। प्रोडक्ट्स लेते हैं सर, जी जी। इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स नहीं है जिसमें शूज़ आ जाते हैं, क्लॉथ वगैरह आ जाते हैं। अगर कोई ऐसा ड्रॉप शिपिंग एड्रेस बता दे जिसमें अगर हम शूज़ भी ऐड करना चाहे, क्लॉथ भी ऐड करना चाहे, या कुछ बड़े प्रोडक्ट्स भी ऐड करना चाहे अपने स्टोर में, तो वो कैसे ऐड करेंगे? अच्छा, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। अब ये जो चीज़ आपने बताई है ना, ये दूसरा सिनेरियो में आ जाती है। अब काफ़ी सारे लोग सुन रहे हैं, उनका भी क्वेश्चन क्लियर होगा कि देखें, जब आप ये ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में अभी इतनी ज़्यादा ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स अवेलेबल नहीं है ना। इतनी ज़्यादा नहीं है कि उसमें हर कैटेगरी आपको मिल जाए, आपको शूज़, लेडी सूट वगैरह हर चीज़ मिल जाए। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में ना, आपको प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान भी मैंने एक बात कही थी कि इस चीज़ का आपको एक ड्रॉबैक मिलेगा कि कुछ प्रोडक्ट आप ऐसी 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 मतलब कि हंट सेल करना चाह रहे हैं, आप उसको जब वहाँ पे चेक करते हैं तो वहाँ पे वो अवेलेबल ही नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? उस केस में फिर हमें कन्वर्ट होना पड़ता है वाइट लेबल में। वाइट लेबल में। अब वाइट लेबल क्या चीज़ है? वाइट लेबल चीज़ ये होती है कि जो चीज़ आपको उन ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट से नहीं मिल रही ना, तो वो ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान में नहीं है, वो अवेलेबल है। लेकिन वो सप्लायर्स के पास अवेलेबल है। आपको उनको फाइंड करना पड़ेगा, उन सप्लायर्स को। आपको मार्केट विजिट करना पड़ेगा। आपको कोई ना कोई सुपर मार्केट, जैसे सदर कराची में कोई सदर मार्केट है, ऐसे ही लाहौर में शाह आलम मार्केट है। आपको वहाँ पे विज़िट करना पड़ेगा। एक दो दफ़ा की आपकी मेहनत होगी, लेकिन जब आप एक दफ़ा जाएंगे ना, राउंड लगा के आएंगे, सारे जितने भी डीलर्स होंगे उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनके नंबर्स लेंगे ना, तो उन्होंने अपनी मतलब के प्रोडक्ट कैटलॉग्स बनाई होती हैं। तो फिर वो आप उनको ऑर्डर देंगे, वो आपको घर बैठ के डिलीवर भी कर। तो उस केस में ना आपको फिर बाय करनी पड़ती हैं चीज़ें। समझ रहे हैं? फिर आपको बाय करनी पड़ेंगी और अपने पास अपने घर में रखनी पड़ेंगी। इससे ना एक बेनिफिट ये होगा कि अभी जब आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे ना, आपको आपको पता लगेगा कि जो प्रोडक्ट वो आपको 1,000 की दे रहे हैं ना, वही चीज़ अगर आप थोड़ा सा क्वांटिटी बाय करेंगे ना, क्वांटिटी बाय करने से मुराद ये नहीं है कि 1,000 10,000 पीस उठा लिए, नो नेवर। इन्वेंटरी भी कहते हैं इसको। सिर्फ 5 से 10 पीस, 10 से 15 पीस। अगर 500 की एक चीज़ है तो 10 पीस 5,000 के हुए। जब आप वो बाय करेंगे ना, तो वही 1,000 रुपये की चीज़ आपको 700 की मिल जाएगी, 650 की मिल जाएगी। तो आपको ना यहाँ से भी प्रॉफिट बनेगा। लेकिन उसके साथ साथ ना आपको एक मतलब कि थोड़ी सी टाइम रिक्वायर्ड भी होगा ना, क्योंकि देखें, अभी आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे, अभी आपका पैकेजिंग का काम, डिलीवरी का काम सारा ड्रॉप शिपिंग संभाल रही थी। लेकिन जब आप चीज़ अपने पास लेके आएंगे, तो उस केस में आपको ही पैकेजिंग करनी पड़ेगी, आपको ही लेबल प्रिंट करवाना पड़ेगा, लेकिन उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है। तो अब उसके लिए क्या होगा, अब सुनना है आपने, कि जब प्रोडक्ट आप अपने पास ले आएंगे, अब आपने भी तो डिलीवर करनी है, आप पूरे पाकिस्तान में आपको ऑर्डर आ रहे हैं, तो फिर आपको अपने अकाउंट्स ओपन करवाने पड़ेंगे। सीओडी अकाउंट कहते हैं जिनको, कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट। वो आप किसी भी टीसीएस, लेपर्ड, कॉल कोरियर, रिकमेंडेड मेरी तरफ से लेपर्ड होता है, ठीक है। लेपर्ड कौन सा होता है, लाइक लेपर्ड का आपको आइडिया है ना। आप उनके ऑफिस जाएंगे, वो आपसे 3 4 चीज़ें डिमांड करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपका नाम क्या है,
और आपका बैंक अकाउंट कौन सा है, आपके नाम पे होना चाहिए, कोई भी पाकिस्तानी बैंक अकाउंट, मेज़ान, एचबीएल, एमसीबी, सादा पे, नया पे नहीं चलेगा। ठीक है, और आपका ब्रांड नेम पूछेंगे, मतलब कि पूछेंगे कि आप किस नाम से अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, आप अपने शॉपिफाई स्टोर के नाम से ओपन करवा लें या अपने नाम से करवा लें। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें आपसे मांगेंगे। और आपके आईडी कार्ड और एक चेक बुक की इमेज मांग लेंगे ना, चेक बुक, ब्लैंक चेक बुक होती है खाली, क्योंकि उसमें आपका अकाउंट नंबर लिखा होता है जिसमें उन्होंने पेमेंट करनी है। तो जब आप उनको चीज़ें देंगे तो वो आपको ना आपकी ईमेल भी लेंगे आपसे, आपकी ईमेल पे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, उस पर आपकी आईडी होगी। ठीक है, और आपका पासवर्ड होगा, वो फिर आप जाके leopard.com पे जाके लॉगिन करेंगे ना, ई कॉम लॉगिन होता है वहाँ पे। तो फिर वो आपको एक पोर्टल मिल जाएगा। ठीक है, लॉगिन इन्फो मिलेगी ना आपको, पोर्टल मिल जाएगा। फिर उस पोर्टल पे आप जाके जब भी आपको ऑर्डर आया करेगा ना, आपने उस पोर्टल पे जाके ऑर्डर लगाना है, शॉपिफाई से या पूरे पाकिस्तान से जो भी आपको ऑर्डर आएगा। जब आप उस पोर्टल पे ऑर्डर लगाएंगे ना, तो वो उनके सिस्टम में ऐड हो जाएगा। तो फिर आपको ना वो एक डेडिकेटेड अपना राइडर देंगे। ये नहीं कि आपने खुद जाना है उनके वेयर हाउस, वो आपको एक डेडिकेटेड राइडर देंगे जिसके साथ आप टाइम डिसाइड करेंगे कि भाई इतने बजे तूने आके मेरे से ऑर्डर उठाया करने हैं। ठीक है, तो फिर वो उस टाइम पे आपके घर आया करेगा, आपके सामान को पकड़ेगा, स्कैन करेगा और वो लेके चला जाया करेगा। फिर वो पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करके आपकी जो पेमेंट होगी ना, आफ्टर डिलीवरी चार्जेस और जो भी हो, फ्यूल चार्जेस वगैरह कट करके वो आपकी पेमेंट आपको आपके अकाउंट में सेंड कर देंगे। अब डिलीवरी के पैसे कितने होते हैं, सिटी टू सिटी जो है ना, जैसे लाहौर से लाहौर अगर ऑर्डर जा रहा है पूरे लाहौर में कहीं भी, तो ये लेते हैं 130 रुपये, 120 रुपये या 130 रुपये होते हैं। और अगर आउट ऑफ सिटी जा रहा है लाइक सिंध, कराची, पेशावर, रावलपिंडी, तो मैक्सिमम जो जाता है ना 220 रुपये तक जाता है। मैक्सिमम 220 या 230 तक जाता है, 180, 200 रुपया, ये डिलीवरी चार्जेस होते हैं जो कि ये लेते हैं। ठीक है, इसलिए ना आपको डिलीवरी भी कम पड़ेगी। अभी आप ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे देखेंगे आपको 250 या 300 डिलीवरी पड़ रही होती है। आप देखना, जब आप अपने अकाउंट्स के थ्रू करवाएंगे ना, तो आपको डिलीवरी भी कम होती है और आपका जो है प्रोडक्ट की प्राइस भी कम हो जाती है और सब कुछ ना आपके हाथों में आ जाता है। आपको पता लगता है यार कहाँ ऑर्डर जा रहा है, प्रोडक्ट, एक तो सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि यार कि प्रोडक्ट आपके पास आपको नज़र आती है कि यार अच्छी चीज़ है। ड्रॉप शिपिंग में ये भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं है ना कि यार क्या पता वो चीज़ ख़राब ही ना भेज दें। तो इस तरीके से ना ये काफ़ी सारी चीज़ें ना ठीक हो जाती है। मैंने आपको पहले बताया था ना कि सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है ड्रॉप शिपिंग से, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस के लिए, आपको पता लगे कि ये काम कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है, आपको थोड़ा सा नॉलेज आए। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होएं अपने वाइट लेबल मेथड की तरफ। जब आप वाइट लेबल में थोड़े से सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा सामान ऐसे बाय करना है, फिर ऐसे शिप करना है, आपकी पेमेंट्स आने लग जाएंगी, फिर आप उसको कन्वर्ट कर दें अपने ब्रांड पे, प्राइवेट लेबल में, पीएल में, तो फिर वो एक अलग मज़े की गेम है। तो फिर वो इस तरह ये प्रोसेस चल रहा होता है। मेरी बात को समझा आपने? किसने क्वेश्चन पूछा था, खिजर अली? नहीं, हेलो, जिसने क्वेश्चन पूछा था उनका क्वेश्चन क्लियर हुआ है? आई थिंक सो, वो चले गए हैं या पता नहीं क्या हुआ है। चले खैर, सर मैं इंटरनेशनल काम करना चाहती हूँ यूरोपियन कंट्रीज़ में। मेरा काम जो है वो स्पोर्ट वेयर और मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म्स का है और ये हम कस्टमाइज प्रोडक्ट बनवाते हैं। वैसे मेरा भाई उन यूनिफॉर्म्स के बैचेस, लोगोज़ वगैरह इनकी एम्ब्रॉयडरी करता है, तो क्या मैं चाहती हूँ, मैं चाहती थी कि मैं इन प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्टिंग करूँ, लेकिन कस्टमर्स के लिए मुझे वेबसाइट चाहिए थी और ऐड लगानी थी, लेकिन आपने कहा कि शॉपिफाई ओनली पाकिस्तान के लिए है, तो फिर मैं किसको बंद कर दूँ? शॉपिफाई पाकिस्तान के लिए नहीं है। किसने कहा आपको? मैंने तो ये बात ही नहीं कही। मैंने आपको ये कहा है कि शॉपिफाई हम लोगों ने पाकिस्तानी कंट्री को सिलेक्ट करके ओपन किया। शॉपिफाई तो है ही कनाडा का, शॉपिफाई तो है ही यूरोपियन कंट्रीज़ का, वो पाकिस्तान में अलाउ है। ठीक है, हमने उसको क्या किया है, कंट्री पाकिस्तान लगा के हमने उसको ऑन किया है। तो जब हम पाकिस्तानी कंट्री को, आपको पता है कि वो पाकिस्तानी को वैसे ही अच्छा नहीं समझते, तो वो बहुत सारे ऑप्शंस को ना ब्लॉक कर देते हैं पाकिस्तानियों के लिए। जब हम उसको कंट्री को चेंज करके कनाडा की या यूके की या यूएसए की लगाएंगे ना, तो कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। शॉपिफाई पूरी दुनिया में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप डेफिनेटली आप कर सकती हैं, आप उसको यूरोपियन कंट्रीज़ में रन करें। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में ना बस आपको एक जो ड्रॉबैक मिलेगा, मतलब एक इशू का सामना करना पड़ेगा, वो होगा आपका पेमेंट मेथड। पाकिस्तान में तो सीओडी चलता है ना, कैश ऑन डिलीवरी चलता है।
जब चीज़ जाती है कस्टमर से पैसे आते हैं। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, वहाँ पे लोग एडवांस पेमेंट करते हैं। वहाँ पे वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पेमेंट करेंगे। तो उसके लिए बैंक अकाउंट के लिए या तो आपके पास एलएलसी रिक्वायर्ड हो, आपकी एलएलसी पे कोई अकाउंट ओपन हो, आपका पेमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट, या तो आपका यूरोपियन कंट्रीज़ में कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि आपको बैंक अकाउंट्स दे दे वहाँ के। फिर वो शॉपिफाई के साथ अटैच्ड होंगे, फिर आपकी पेमेंट उसमें आएगी। ठीक है, ये दो मेथड होते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में यही सबसे बड़ा सामना करना पड़ता है कि वहाँ पे आपको एलटीडी और एलएलसी रिक्वायर्ड है। अगर यूएसए में है तो एलएलसी, इसको कहते हैं, एक कंपनी होती है, आप ना एज अ वहाँ पे कंपनी रजिस्टर करते हैं, वैसे वो काम ही नहीं करने देते। यूएसए में एलएलसी होती है और एलटीडी होती है यूके में, इंग्लैंड में। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एलटीडी चाहिए, उसकी बेस पे आपका ना वहाँ पे बिजनेस बैंक अकाउंट खुलता है। फिर वो बैंक अकाउंट आप अपने शॉपिफाई के साथ अटैच करते हैं, फिर आप शॉपिफाई पे सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, बिल्कुल। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है खिज़र अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने अपना जो शॉपिफाई स्टोर बनाया था ना, तो मुझे कुछ दिन पहले मेल आई थी कि आपका शॉपिफाई स्टोर पे वायलेशन हुई है, तो आपका स्टोर अगले 5 दिन में बंद कर दिया जाएगा। तो अगर आपने इसको सही करवाना है तो आप हमें अर्ली पे करें $10। तो इसका क्या मसला है, ज़रा बता दें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा इन चक्करों में नहीं आना, ये सारे स्कैमर्स हैं। ठीक है, इन चक्करों में नहीं आना आपने। ये सारे स्कैमर्स हैं, वो शॉपिफाई के नाम से मेल बना के टिक लगा के आपको मेल कर देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता। शॉपिफाई क्यों मांगेगा आपसे यार $10? कभी भी नहीं शॉपिफाई आपको मेल करेगा। वो मेल उसकी ऑफिशियल होती है, वो बहुत कम मेल्स करता है। ये सारे स्कैमर्स हैं, इनसे बचना है आपने। या और मेरा आपको अक्सर व्हाट्सएप पे भी मैसेज आएगा फेसबुक की तरफ से कि आपका फेसबुक अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होने वाला है, अगर आज आपने नहीं कुछ किया तो 24 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। अक्सर मेल्स आती हैं आपके इनबॉक्स में, मैसेंजर पे। तो ये सारे स्कैमर्स हैं, ठीक है, इनसे बचना है आपने। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था सर जी, अगर आपका फेसबुक बिजनेस पोर्टफोलियो रिस्ट्रिक्टेड हो गया तो उसके लिए आपको प्रोफाइल चेंज करनी पड़ती है फिर। देखें, अब ये जो पोर्टफोलियो रिस्ट्रिक्टेड होता है ना, ये हर किसी के साथ होता ही होता है। उसके लिए मैंने आपको बताया था ना कि वहाँ पे अगर आप सी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे 3-4 ऑप्शन मांगता है आपसे। वो आपने जी जी। ऑप्शन दिए थे आईडी कार्ड वगैरह, अपना आईडी कार्ड नंबर वगैरह। नहीं सर जी, मैंने दिए फिलहाल। तो वो आप देंगे ना तो वो आपका ठीक कर देगा। अगर फिर भी ठीक नहीं करता ना, फिर वो इशू हम्म। होगा, फिर आपको फेसबुक पे फाइल चेंज करनी पड़ेगी। ओके ओके। ठीक है, वो जाके आप दें उसको, ठीक है। तीनों चीज़ें दें। सी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे ना, जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड लिखा आ रहा होगा, सी डिटेल्स पे जी लिखा जी। आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके रिक्वेस्ट रिव्यू जाएंगे। 3-4 चीज़ें मांगेगा आपसे, आईडी कार्ड वगैरह, आपका नंबर, आपकी ईमेल। तो फिर वो आपको ठीक कर देगा। वो ना ओके वेरिफिकेशन के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ओके। ओके। ठीक है, थैंक्स। चलो, थैंक यू। आरिफा कुलसूम। आरिफा कुलसूम, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर, मेरे एक दो क्वेश्चंस थे। एक तो ये था कि ये जो हम प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करके लगाते हैं अपने स्टोर पे, तो ये लाइफ टाइम तो नहीं होती, ज़ाहिर है इसके एक लाइफ होती है, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथस। तो फिर मींस आप एक प्रोडक्ट पे रिलायबल तो नहीं कर सकते कि आप एक ही प्रोडक्ट कर रहे हो। तो फिर एक वक्त में आपको कितनी प्रोडक्ट्स पे काम करना चाहिए, यानी मार्केटिंग करनी चाहिए। देखें, ये एक तो आपके ना बजट पे डिपेंड करता है। आप एक टाइम पे 100 प्रोडक्ट की भी टेस्टिंग कर सकते हैं। ये आपके बजट पे डिपेंड करेगा कि आप कितना बजट आपके पास पीछे बैकएंड पे है। बिल्कुल ठीक है नहीं सर, आपने। बजट की बात नहीं कर रही। मैं बजट की बात नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल हम दो प्रोडक्ट्स रन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और मींस आफ्टर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो मींस फिर हम एक नए सिरे से प्रोडक्ट ढूंढें और उसको विनिंग प्रोडक्ट निकालें और उसके बाद उस पर काम करें, या उससे पहले ही हमने एक मार्केटिंग करके साइड पे रख लें। या मींस मेरा कहने का मतलब था कि ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि सालों साल चलती हो,
यानी साल बाद 2 साल तक चलती हों, देखिए या हम उन मैं पे आपको काम बताता कर हूँ, रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल ठीक है आपने। जो ये वाली प्रोडक्ट होती है ना, लाइक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, जो कि हम्म ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आपको जो मैंने बताई, ये सारी चीज़ें ना इसी तरह इनकी एक लाइफ होती है एग्जैक्टली। ये जो विनिंग प्रोडक्ट होती है ना, ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट की इनकी लाइफ होती है, 2-3 महीने चलेंगी। और अक्सर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बैक एंड पे दूसरी प्रोडक्ट को भी टेस्ट कर रहे होते हैं ना साथ साथ। एक एंड होने वाला है हम्म लेकिन हमारा दूसरी प्रोडक्ट ऊपर आ जाती है। तो ये तो प्रोसेस चलता जाता है, ये टाइम टेकिंग भी है, इसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है। अगर आप चाह रही हैं कि आपने एक वो प्रोडक्ट पे काम करना है जो स्पेसिफिकली चलती जाए, तो फिर आपको किसी हम्म ना किसी कैटेगरी में जाना पड़ेगा, स्पेसिफिक कैटेगरी में स्टोर बनाना पड़ेगा। लाइक अगर आप हम्म ब्यूटी पे जा रही हैं ना, तो सिर्फ ब्यूटी स्टोर हो आपका। अगर आप ज्वेलरी पे जा रही हैं तो सिर्फ ज्वेलरी स्टोर हो। फिर उससे ये होगा कि वो आपकी ना एक नीश स्पेसिफिक हो जाएगी। फेसबुक का जो पिक्सल है ना, पिक्सल, वो इसी तरीके से काम हम्म करता है। असल में पूरी की पूरी जो गेम है वो पिक्सल की है। जिस तरह पिक्सल को ट्रेन करेंगे उसी तरह वो आपकी ऑडियंस को ट्रेन करेगा। जब आपका पिक्सल ट्रेन होगा ना इस बात पे कि उसको पता लगेगा यार इसमें सिर्फ वही ऑडियंस आ रही है जो सिर्फ और सिर्फ उसमें इंटरेस्टेड है, ज्वेलरी में, तो फिर वो आपकी हर हम्म ज्वेलरी बिकेगी। क्योंकि वो पिक्सल की सारी गेम है, वो आपकी ऑडियंस को ट्रैक कर रहा होता है, आपकी ऑडियंस को एनालिसिस कर रहा होता है कि बंदा कहाँ जा रहा है, कहाँ क्लिक कर रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म चलना चाहती हैं तो एक ही चीज़ है, वो है आपकी स्पेसिफिक नीश। और ये स्पेसिफिक नीश आपकी उस वक्त काम आएगी जब आप वाइट लेबल करेंगे। राइट सर। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हमें, जाहिर है सब हम लोग पैसे बनाने के लिए बैठे हैं, तो क्या हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट नीश पे काम करें एक ही स्टोर पे, या फिर एक नीश लेकर काम करें? देखें, अगर तो लॉन्ग टर्म चलना है, मैंने पहले भी ये बात बताई थी ना कि ड्रॉप शिपिंग जस्ट फॉर स्टार्टिंग के लिए, आपको एक्सपीरियंस के लिए है। लोग पैसे बना रहे हैं इससे, हम्म। ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ गोल आपका यही होना चाहिए कि आपने अपने प्राइवेट लेबल की तरफ जाना है। राइट तो सर। तो फिर आप अगर इंटरनेशनल भी हमें सिखा देते तो बड़ा एक अच्छा हमारे लिए हो जाता। देखिए, मैंने आपको बताया ना, इंटरनेशनल के लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड है, वो इंशाल्लाह एंड पे आपको गिफ्ट मिलेगा। चलें जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। फैसल मुनीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खलील भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा समझा रहे हैं, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही हैं, उम्मीद है सबका फ़ायदा होगा, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। जी, मेरा कुछ ना कुछ काम मैं पहले भी कर रहा था शॉपिफाई पर, तो उस लिहाज से थोड़ी सी डिस्कशन में करना चाह रहा था आपसे। पहला पॉइंट मेरा है प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड। ये पहला पॉइंट मेरा ये क्लियर करेंगे आप? मैं क्लियर कर दूं? जी जी। अच्छा, तो पहले क्वेश्चन आपने ये पूछा कि जो आपने प्रोडक्ट बताई हैं, जब हम एड लाइब्रेरी से देखते हैं तो दराज के कंपैरिजन में वो प्रोडक्ट जो हैं मतलब कि बहुत लो प्राइस में लगी हैं, ऐसा ही है? दराज पे लो प्राइस पे हैं, लेकिन हमें जो प्लेटफॉर्म से मिल रही हैं वो उससे भी ज़्यादा हाई प्राइस पे। मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, ये जो सिनेरियो आप कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि आप एक दुकान से चीज़ लेने जाते हैं, वहाँ पे सस्ती है, दूसरी दुकान पे जाते हैं वो महंगी है। आप समझ रहे हैं? नंबर वन क्वेश्चन तो ये जी। है। आंसर दूसरा ये है कि हर एक की ना अपनी अपनी ऑडियंस है। आप मुझे बताएं, आप ज़्यादातर किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं? सोशल मीडिया में किसको यूज़ मैं करते हैं सबसे ज़्यादा? फेसबुक, टिकटॉक। फेसबुक, टिकटॉक। यूट्यूब को देखते हैं आप? कम देखते हैं, ऐसा ही है? बहुत कम, बहुत बहुत कम, कम, बहुत एग्जैक्टली जो ऑडियंस फेसबुक और टिकटॉक की है ना, अब यूट्यूब पे को वो प्रोडक्ट अगर कोई 10,000 की बेच रहा है, फेसबुक और टिकटॉक पे वो 5,000 की बिक रही है या 15,000 की बिक रही है, आप हमेशा उससे लेंगे। आपको यूट्यूब पे पता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कम। जी। बिल्कुल ऐसे ही जिन लोगों को दराज का पता है ना, वो सिर्फ दराज से बाइंग करते हैं। उनको फेसबुक पे कोई डबल महंगी बेच रहा है या ट्रिपल बेच रहा है, उनको उसका पता ही नहीं है, वो कभी उस तरफ जाएंगे नहीं। हर एक प्लेटफॉर्म का अपना यूज़र है। बात को समझ रहे हैं? हम्म, जी। उसकी ऑडियंस अलग है, उसकी ऑडियंस अलग है। कुछ लोग टिकटॉक को देख रहे हैं, कुछ लोगों को फेसबुक का ही नहीं पता, किसको फेसबुक का पता है, किसी को यूट्यूब का नहीं पता। अब आप ये चाहेंगे कि सबको सब यूज़ करें, तो ऐसा नहीं होता। बात को समझ रहे हैं? तो ये ना जी। ऊपर नीचे प्राइसिंग वगैरह ऊपर नीचे ये चलती जाती हैं।
वहाँ से हम लोग महंगा क्यों उसको बेच रहे होते हैं, उसके रीजंस आपको पता है। नंबर वन चीज़ ये कि हम उनके घर डिलीवर कर रहे हैं और हमने अपनी ऐड कोस्ट निकालनी होती है, फिर एट द एंड हमने अपना प्रॉफिट भी निकालना होता है। बात को समझ रहे हैं? तो इसलिए हम उसको महंगा सेल करते हैं, और वो लोग जो हमसे बाय करते हैं ना, जाहिर सी बात है उनकी जेब में पैसा है, वो बाय करते भी हैं। ठीक है, तो उस केस में सिर्फ आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपकी वो चीज़ बिकेगी। आप ये सोचें ही ना कि वहाँ पे सस्ती है तो यहाँ पे महंगी क्यों है। ऐसे तो मैंने आपको कितनी एग्जांपल्स उसमें दिखाई, लाइक एड लाइब्रेरी में। अगर वो भी ये सोच रहे होते ना कि यार दराज पे तो सस्ती लगी है और हम महंगी बेचेंगे, तो वो कभी भी अपना ऐड ही ना चलाते। बात को समझ रहे हैं? कभी भी ऐड ना चलाते अपना, कभी भी फेसबुक को पैसे सही। देते ही ना। क्लियर है आपका क्वेश्चन? जी जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि पिक्सल को थोड़ा इलेबोरेट भी करेंगे, और इसके साथ साथ मुझे टिकटॉक की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बताएंगे। क्योंकि टिकटॉक के ऊपर मैंने यही किया हुआ है कि उसका कोई अकाउंट लेना पड़ता है या कोई और प्रोसीजर है। जिस तरह फेसबुक के ऊपर एड लाइब्रेरी के अंदर हम अपना एड अकाउंट खुद से क्रिएट करते हैं, हम्म। तो टिकटॉक के बारे में थोड़ा सा गाइड करें। आपने पहला पिक्सल का बोला, पिक्सल? जी, पिक्सल। अच्छा, पिक्सल तो अभी मेरा आने वाले लेक्चर में आना है, वो तो आप उसको मैं वहाँ पे डिटेल में आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हमारा उस ठीक पे हो। ही है। और बाकी बात रही टिकटॉक की, तो टिकटॉक का जो जी सिनेरियो है ना, वो बिल्कुल पाकिस्तान में एक तो टिकटॉक अवेलेबल नहीं है ऑफिशियली। जी उसका हमें ना एजेंसी अकाउंट परचेज करना पड़ता है, जिसकी जो पाकिस्तान में जो कोई 5,000 का भी दे रहा है, कोई 10,000 का दे रहा है, कोई 15 का दे रहा है, कोई 25 का दे रहा है। ठीक है, मैंने आज जी। तक टिकटॉक एजेंसी अकाउंट पे कोई 2, 2.5, 3, 4 लाख रुपए ज़ाया कर चुका हूँ। महंगे महंगे टिकटॉक एजेंसी अकाउंट लेके एट द एंड ऑफ वो सस्पेंड हो जाते हैं। जी बिल्कुल, यही मसला होता है। एग्जैक्टली, वो सस्पेंड होने ही होने, आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी कोई आपको गारंटी दे दे, उसने सस्पेंड होना ही है। तो जो बिज़नेस आपका चल रहा होता है वो बिल्कुल जीरो आता है। नंबर वन चीज़ तो ये, पैसा लगता है, फजूल वेस्ट होता है। नंबर टू चीज़ उसमें ये मैंने देखी, रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, कैंसलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे अनमिच्योर ऑडियंस बैठी है। हर जो एवी गहरा बंदा जो है टिकटॉक पे बैठा हुआ है, उसको बस चीज़ सामने आ गई है, उसने जाना है, जाके ऑर्डर कर देना है। कभी आप उसको जब एनालिसिस करेंगे ना, आपको पता लगेगा कोई अपना नाम लिख के ऑर्डर करके चला जाता है, कोई बस लिख देता है मैं लाहौर में रहता हूँ, बस इतना लिख देते हैं, कोई नंबर आधा लिख देते हैं। समझ रहे हैं? फिर जब बंदा हम कंफर्मेशन करने लगते हैं, कॉल करते हैं, आगे से कॉल नहीं पिक होती। अनमिच्योर ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। आपको रिटर्न्स कैंसलेशन इतनी आएंगी कि आप एट द एंड ऑफ जब आप उसको एनालिसिस करके निकालेंगे तो एंड पे आपको लॉस हो रहा होगा। तो टिकटॉक उस वक्त रिकमेंडेड है, टिकटॉक उस वक्त आप काम करें उस पर जब आप अपना कोई ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, क्योंकि टिकटॉक को ज़्यादातर ना आप फेम के लिए यूज़ कर सकते हैं, इंगेजमेंट के लिए जी यूज़ कर सकते हैं अभी तक, लेकिन ऐसा ऐसा मैच्योर हो रहा है वो। ठीक है, और जो सही हो ऐड गया। चलाने का प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट एज इट इज़ फेसबुक की तरह। 3 लेवल्स हैं, तीनों लेवल्स वही हैं, सेम कॉपी पेस्ट। वही पिक्सल, वही नहीं, वैसे ही मैंने ऐड है, वही बजट है, वही ऑडियंस है, वैसे ही ये पब्लिश होता है, ख़त्म। मैंने तो ये सुना हुआ है कि इसके ऊपर, टिकटॉक के ऊपर अगर हम ऐड चलाते हैं तो उसका रिस्पॉन्स जल्दी आता है, मैं आपको बता और रहा हूँ, जी जी फेसबुक बिल्कुल के ठीक है। आप रिलेटेड। टिकटॉक पे आप ऐड चलाएंगे, 1 घंटे के अंदर आपको 200-300 ऑर्डर आ जाएगा, इतना तेज़ रिस्पॉन्स है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है ना। उसमें ना ऑडियंस आपको बताया कि बिल्कुल वेली बैठी हुई है। हम्म। वो आपको ऐसे आके ऑर्डर करेंगे जैसे आपको लगेगा कि आप भाई करोड़पति बन गए हैं दिनों में। लेकिन जब आप उसको डिलीवर करने लगेंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा भाई ये हुआ क्या मेरे साथ। शू मंतर करके ऑडियंस आती है आपकी। आप खुद देखें ना, आप टिकटॉक पे कोई वीडियो डालें कितनी जल्दी वायरल हो जाती है। जी बिल्कुल। वही अगर आप यूट्यूब पे डालें तो जैसे उस पर 5-10 व्यूज़ हैं बस। आप रिकमेंड कर रहे हैं कि फेसबुक एड्स को ही बेहतर तरीके से चलाया जाए, तो एग्जैक्टली वहां से ऑडियंस को दिया। क्योंकि फेसबुक ना मेच्योर है, उस पर ऑडियंस मेच्योर बैठी है, एजुकेटेड बैठी है, उनको पता है कि भाई ऑर्डर किया तो लेना भी है। राइट राइट। या तो अगर आपकी कस्टमर सपोर्ट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको लगता है कि अगर कोई ऑर्डर आ जाएगा मैंने उसको हैंडल कर लेना है, लाइक मैंने कॉल कंफर्मेशन करनी है, मैंने उनको रिमाइंडर्स भेजने हैं, मैंने उनको गिफ्ट्स भेजने हैं, बार बार उनको, मतलब कि हर चीज़ करनी है, कस्टमर सपोर्ट आपने स्ट्रॉन्ग रखी हुई है, फिर आप टिकटॉक पे जाएं। आपको लगता है कि आप डिलीवरी को कंट्रोल कर लेंगे हम्म। तो फिर आप टिकटॉक पे जाएं, बिल्कुल रिस्पॉन्स आता है उसमें, क्विकली रिस्पॉन्स आता है, विद इन 1 आवर रिस्पॉन्स आता है। सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन शीट्स के बारे में थोड़ा सा हमें आइडिया दे दें कि प्रॉफिट उनको एंड किस लॉस, तरीके से मेंटेन करें। मैं उसका ना जी आपको एक जो हो शीट है वो मैं आपको शेयर करूँगा। उस पे ना वो कुछ मतलब कि आपने वैल्यूज़ ऐड करनी है, जो भी आपके पास डाटा होगा तो उसमें वो आपको निकल आया करेगा। इसमें वैसे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सीधे जी। वो मैं आपको ना इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में एक शीट दे दूंगा एक्सेल की, तो वो उसमें जी आप जी उसको कर लीजिएगा। ठीक हो गया। इंटरनेशनल मार्केट के बारे में भी क्वेश्चन कर लूँ। जी 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 पूछें। सबकी बारी इंटरनेशनल आएगी, प्लीज़ मार्केट। मुझे मैसेज ना करें, सबकी बारी आएगी आप लोगों की, बेफिक्र रहें। ठीक है, ये आप लोगों के क्वेश्चन ही क्लियर हो रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन तो क्लियर हो भी रहे हैं। जी सर। इंटरनेशनल मार्केट, चलें यूएस की बात करूँ। जी 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 उसके अंदर प्रॉब्लम मुझे ये आ रहा था कि हम जब डिलीवरी देते थे तो हम अमेजोन या ईबे से कहीं से उठा के देते थे, जी जी और ठीक वो है। विद इन 2 और 3 डेज उसका वो हो जाता। तो कोई प्रॉपर वे है कि अगर हम उसको वाइट लेबल ना करें और सिर्फ उस चीज के ऊपर चला के देखें, कोई और प्लेटफॉर्म हो यूएस में या यूके में, मुझे थोड़ा सा गाइड करना है। अ, क्योंकि यूएई के अंदर तो आपने बता दिया कि जमीन है और दूसरा ये स्टॉक शिपिंग है। जी जी मैं समझ गया हूँ। अच्छा, आप ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि अमेज़ोन या वहाँ से करते थे, तो जो है ना यूएसए में यूके में चल ही ये रहा है। मैं खुद अमेज़ोन से ही करता हूँ, और एक अली एक्सप्रेस होता है, ठीक है, एक सीजे ड्रॉप शिपिंग है, उनके थ्रू जाता है। तो वो वही वही बात है कि जो ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स वहाँ पे हैं उन्हीं को हमें यूज़ करना पड़ता है। वो या तो दूसरा मेथड आपको पता है एक ही है, वो है वाइट लेबल, कि वहाँ पे आपको किसी वेयर हाउस में सामान अपना रखवाना पड़ेगा। ड्रॉप शिपिंग करनी है तो वो ईबे है, ठीक है, और या तो अमेज़ोन है, या तो सीजे ड्रॉप शिप है, या तो अली एक्सप्रेस है, और एक जेन ड्रॉप भी है। तो ये 4-5 ही हैं जिनको यूज़ करके वहाँ पे ड्रॉप शिपिंग की जाती है। लेकिन उसका ना सबसे बड़ा मज़े की बात यही है, सबसे मज़े की बात उसमें यही आती है, मुझे अच्छी लगती है, कि उसमें ना सारी की सारी पेमेंट्स एडवांस हैं, आपको रिटर्न्स नहीं पड़ते। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? हेलो। जी जी। मेरा माइक म्यूट हो गया था, सॉरी। ओके ओके ओके, ठीक है। नहीं, वो तो फिर इनको हम सीजे के साथ या डीसर्च के साथ हम उनको अपने अकाउंट्स को तो अटैच कर लेते हैं, उसके अंदर तो प्रॉब्लम नहीं होता। ये आपने मुझे ठीक है जेन ड्रॉप वगैरह वाला बता दिया, ये ठीक है ऑप्शन। जी, वो जेन ड्रॉप भी इजी है एड्स ना, वो उसको आप एनालिसिस। जब इंटीग्रेट जी करेंगे जी तो वो जी। ऑटोमेटिकली सब कुछ कर लेता है। जी, एड एनालिसिस का क्या कह रहे हैं आप? एड एनालिटिक्स जो हमारी होती हैं, इनको शॉपिफाई पे चेक करना बेहतर रहेगा या फेसबुक के ऊपर ही चेक फेसबुक किया जाए? फेसबुक फेसबुक जनाब, फेसबुक पे ही सारा डाटा है ना। शॉपिफाई पे तो जी वो जी। कुछ भी नहीं है। एड ऑडियंस सारी जो है वो आपकी फेसबुक पे ही होगी, और इंशाल्लाह जब हम ऐड चलाएंगे ना उसके अगले दिन मैं आपको एक पूरी केस स्टडी दिखाऊंगा अपनी सेल्स की, जिसपे मैंने तकरीबन कोई 1 करोड़ की सेल्स की है। उसकी केस स्टडी माशाल्लाह। दिखाऊंगा कि कैसे मैंने उसको ज़ीरो से स्टार्ट किया, कितना स्केल किया, कैसे आगे गया, क्या क्या किया, ताकि आपको ना एक आइडिया भी हो। राइट राइट राइट। एक आखिरी क्वेश्चन फेसबुक से रिलेटेड है मेरा, जी जी कि फेसबुक के अंदर मेरा पर्सनल एड मैनेजर जो था वो डिसेबल हो गया था। ठीक है। तो उसके ऊपर अब मैं दोबारा बिजनेस अकाउंट एड अकाउंट तो उसके ऊपर नहीं बन सकता। नहीं नहीं, इसमें ना ये फेसबुक की अच्छी बात यही है कि अगर आपकी एक चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है ना तो आप दूसरा काम कर सकते हैं। लाइक अगर आपका पर्सनल ऐड अकाउंट डिसेबल भी है ना तो आप बिजनेस पोर्टफोलियो बना सकते हैं, उसमें आप ऐड मैनेजर बना के अच्छा ना जी। उसको यूज़ कर सकते हैं। चलो, मैं इसको दोबारा देखूंगा, मेरे से नहीं हुआ था। हाँ, आप मैं ट्राई इसको करें, दोबारा बन देखूंगा, नहीं जाएगा। तो हाँ, नहीं तो फिर आपको मैं दोबारा तकलीफ दूंगा इस बारे में। कोई बात नहीं, वो डिस्कशन ग्रुप में आप पूछें, ठीक है, इंशाल्लाह मैं आप जी जी वो स्पोर्ट मेंबर से भी पूछ लीजिएगा आप। लेकिन अगर नहीं हुआ फिर उस केस में आपको चेंज करना पड़ेगा ना। जी जी। लास्ट क्वेश्चन वाइट लेबल से रिलेटेड। जी व्हाइट लेबल में आपने अभी बताया कि लिक्विड्स के जरिए से हमें रजिस्टर करना चाहिए और उसकी जो पेमेंट मेथड की माशाल्लाह आपने बता दी।
क्या इसके अंदर FBR इशू नहीं आएगा? FBR? हाँ जी, FBR का, कि हम उसके अंदर एज ए बिजनेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं और वो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं। देखिए, मैं तो तकरीबन 1.5-2 साल से कर रहा हूँ, मुझे तो आज तक ऐसा सामना नहीं करना पड़ा। क्योंकि वो हम ना उसके अंदर जब हमसे वो सारी चीज़ें कट करते हैं ना, फ्यूल, GST, टैक्स वगैरह कट करके हमें जो एक्चुअल अमाउंट देते हैं हमारी। आपको इशू आ सकता है, इसके बारे में आप भी किसी से डिस्कस कीजिएगा, किसी लॉयर से। क्योंकि मैंने जो चीज पता की थी उसके अंदर मुझे यही बताया गया था कि या तो आप अपना बिजनेस इनरोल करें FBR के अंदर, तब जाकर आप इनको जो आप अपनी डिटेल्स देते हैं, आप बैंक बैंक अकाउंट्स अकाउंट्स की। देते हैं, उसके अंदर आपकी आपकी ट्रांजैक्शंस की तमाम रिपोर्ट्स जारी होती हम्म। मैं समझ तो गया आपकी बात। उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकता है सर। इसको बाद में डिस्कस करें, छोड़ दें इस चीज को। मेरे क्वेश्चन कंप्लीट हो। चलें, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। महाराज राजपूत। महाराज। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं? कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सर जी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? 2-3 चीज़ें पूछनी है आपसे, सिंपल सी हैं। नहीं नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते क्योंकि आप देखें नीचे लाइन लगी पड़ी है। जी तो जी जी आप जी। मुझे वैसे ही बता दें, मैं नोट कर लेता हूँ, मैं आपको अच्छा बता सर देता जी, हूँ। मैंने एक ये बिजनेस मैनेजर बनाए थे, 5 बन गए थे। तो उसमें जीरो ऐड अकाउंट शो हो रहा है, मतलब मैंने कोई ऐड नहीं लगाया, और मैंने कोई मतलब एम्प्लॉय को मतलब एक्सेस नहीं दिया और ना किसी को फुल कंट्रोल दिया, डायरेक्ट बनाए हैं बिजनेस मैनेजर। तो कोई मसला तो नहीं है? क्रिएट हो गया? नहीं नहीं, वो तो आपने एक्सेस देनी भी नहीं है, वो तो बस मैंने वैसे ही बताया था कि इन फ्यूचर देनी पड़ जाए, जी अगर जी जी बन गए हैं तो वेल एंड गुड। जी जी। वो पेमेंट मेथड भी ऐड हो गया था, मतलब कार्ड भी अटैच हो गया था। और बाकी सर जी एक ये पूछना था कि मैं सऊदीया में हूँ, मैंने यहाँ से बनाया क्या कहते हैं अपना शॉपिफाई अकाउंट। तो उधर मतलब जब हम कस्टमाइजेशन में जाते हैं, ऊपर मुझे डिफॉल्ट में इंटरनेशनल, पाकिस्तानी और सऊदी शो होता है। तो उसका कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई उसमें मसला से नहीं है, कोई कोई सिलेक्शन तो मसला नहीं नहीं, करना? कुछ भी नहीं करना, वो मतलब अगर सेलेक्ट COD ना पे करे? एक्टिवेट है। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर जी। बाकी सर जी ये पूछना था कि अगर मैंने मतलब लोग कहते हैं कि सऊदीया में हमने बनाना है, इधर इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो उसमें एक तो सऊदीया में क्या कहते हैं, इनके जो है नाम भी सऊदी रखने पड़ते हैं, क्योंकि सऊदी लोग हैं, इनको ज्यादातर इंग्लिश वगैरह नहीं आती। तो यहाँ ज्यादातर ड्रॉप शिपिंग जेन ड्रॉप और आपकी जम्बील.com भी कम ही चलती है, और KSA ड्रॉप शिपिंग नहीं इंट्रोड्यूस हुई है, तो लोग वो यूज कर रहे हैं। तो मतलब अगर काम बंदे को आ जाए तो वो बंदा यूज कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, 100% यूज़ किया। देखें, ये मज़े की बात मैंने आपको ये बताई ना कि मैं आपको अगर पाकिस्तान का सिखा रहा हूँ ना, तो आप इसी सारी चीज़ों जी को जी पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी बस जी वहाँ पे सिर्फ एक इशू ये होता है कि पेमेंट मेथड्स के इशू होते हैं, बाकी ये ही शॉपिफाई स्टोर ऐसे ही बनता है, ऐसे ही ऐड जी जी चलते हैं, हर चीज़ ऐसे ही है। बजट का इशू होता है जी जी। और लेकिन पेमेंट सर मेथड जी का इशू होता है। जी 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 जी, इधर जो बंदा है उसके लिए मसला नहीं है, मतलब क्योंकि वो अकाउंट उनके लिए बनाना आम, जो इकामा नंबर होता है उस पे बनाना बड़ा इजीली है। अकाउंट और मतलब चेक बुक निकलवाना वो तो मसला नहीं होता, इधर जो बंदा है। ये और ठीक सर है। जी मेरा एक क्वेश्चन था कि मतलब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हमें ये एक चीज आप बता देना कि मतलब हमें कोई ऑर्डर आता है तो वो हम क्या कहते हैं, मतलब ड्रॉप शिपिंग को किस तरह देंगे और क्या मतलब प्रॉफिट शॉफिट इस बारे में? महाराज भाई, ये मैंने सारी चीज़ें करनी है आपके सामने, मैंने जब ऐड चलाऊंगा ना, जी इंशाल्लाह जी मुझे भी ऑर्डर जी जी आएंगे। मैं आपको उस जी ऑर्डर जी को जी वहाँ पे ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे लगा के हर चीज़ करके जी दिखाऊंगा। जी 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 ठीक ठीक हो गया ऑर्डर सर जी। और फुलफिलमेंट। एक और क्वेश्चन ये था, जो हमारी ये चीजें मतलब ड्रॉप शिपिंग है, इनमें अगर कोई चीज नहीं आ रही तो उसको मतलब हम छोड़ दें, कोई मसला नहीं है उसके लिए, वैसे वाइट लेबल आपने बताया है। लेकिन अगर जो चीज हमने मतलब अभी ड्रॉप शिपिंग में है वही अलाउ करना चाहिए, मतलब लगाना चाहिए, तो सिर्फ जो है वही लगाए ना, जी जी जो जी, नहीं है वो तो बिल्कुल ना बिल्कुल, लगाए? वो लगा ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो डिलीवर कौन करेगा जी जी फिर जब उनकी वेबसाइट जी पे जी जी अवेलेबल जी नहीं जी है। जी 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 जी। थैंक यू सर जी, थैंक यू। थैंक यू सो अल्लाह मच, हाफिज। अल्लाह हाफिज़।
आसिफ हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अच्छा सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है सर। लास्ट टाइम जैसे मेरी आपसे बात हुई थी कि मेरा एक प्राइवेट स्कूल भी है और साथ में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है ना। जी 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 जी, मुझे याद है। तो जी सर, तो उसी हवाले से ही करना था। अभी तो मैं भी खैर ई कॉमर्स और शॉपिफाई और इन चीज़ों को सीखने के उसमें हूँ, स्टेज पे हूँ। तो इंशाल्लाह सीख कर फिर आगे अपने ही इर्द गिर्द के जो हमारे मतलब के सोसाइटी है, कम्युनिटी है, बच्चे हैं, उनको भी इस काम से और इस चीज़ से जो है ना फायदा देंगे इंशाल्लाह। आगे इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह। मतलब यही है। तो इसमें सर मेरे दो क्वेश्चन हैं। पहला ये है कि जिस तरह से हमने आपसे सर्विसेज ली हैं या जो डेल्टा पिक्सेल्स और इस तरह की चीज़ें हमने करवाई हैं, तो कल को अगर कुछ बच्चे या स्टूडेंट्स हम ट्रेन कर लेते हैं, तो ये सर्विस या इस तरह की चीज़ हम कहाँ से लेंगे, किस से लेंगे? क्योंकि हमारे पास तो ऐसी सर्विस नहीं है। बिल्कुल ठीक है आपने। मैंने ना इसके लिए मैं सोच ही रहा था कि ना इन प्रोसेस को ऐसा किया जाए कि ये ना बिल्कुल ही मतलब कि फ्री हो जाए, या तो फिर कोई ऐसा एक वे निकाला जाए कि जिसमें उनको ना सर्विसेज मिल जाएं इजीली। तो इसके लिए मैं सोल्यूशन फाइंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कोशिश है कि इसी क्लासेस के अंडर ना आपको बताऊंगा कि अगर तो आप इन फ्यूचर अगर आप फ्री करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू। और दूसरा सर ये है कि मेरी एक ही प्रोफाइल है फेसबुक की, ठीक है। और फिर उसके उसके ऊपर मेरे तकरीबन 4 से 5 पेजेस हैं। अब तो ये एक स्टोर का भी बन गया है, स्कूल का भी, इंस्टीट्यूट का भी है, मुख्तलिफ और पेजेस हैं। तो कल जो आपकी मैंने क्लास ली है, बिजनेस सूट्स जो हमने क्रिएट किए हैं, जिसमें मैंने तकरीबन कोई मेरे 5 एक जो है ना वो बिजनेस पोर्टफोलियोज बने हैं सर। गुड गुड माशाल्लाह, तो ठीक है। 5 एक बने हैं, तो सर मैंने जो 5 बनाए हैं वो अपने जो फेसबुक के ऊपर पेजेस मेरे हैं, उन्हीं पेजेस वाले नाम के ही मैंने उनके नाम रख दिए हैं। ठीक है। तो तो कल को हमने जो ऐड चलाना है, तो क्या हम इस तरह कर सकते हैं कि जैसे मेरा स्कूल है तो मैं सिर्फ स्कूल वाला ऐड चलाना है तो उसी पोर्टफोलियो में जाके चलाऊं, कलेक्शन वाला है, स्टोर वाला है तो वो स्टोर वाले में जाके उसको मैं ऐड कर दूं, और इसी तरह अपने जो एडमिशन की कैंपेन वगैरह चलानी है स्कूल की, तो उसमें कर सकता हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा सर हमें डिटेल में ज़रा मज़ीद अगर दोबारा समझा दें, या मुझे हमें समझ नहीं आ रही इसके मैं ऊपर। समझ गया, मैं समझ गया। देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जो आपने बिजनेस पोर्टफोलियो बनाए हैं ना, जो जी सर। आपने उनका नेम अपने पेजेस के नाम पे रख लिया है, उससे कोई जी फ़र्क सर। नहीं पड़ता। उसके अंदर जो ऐड अकाउंट है ना, जी असल में सर। चीज़ वो है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आप जिस नाम से आपने पोर्टफोलियो बनाया है, आप चाहें उसके अंदर ही अपनी कैंपेन चला लें उसकी। मैं आपको ना वो बताऊंगा, ऊपर से ना वो ऐड अकाउंट चेंज होते हैं। आप सबसे पहले ना ठीक जो है। पांचों आपके वो हैं पोर्टफोलियो, उसमें जाके ना ऐड अकाउंट भी बनाएं, सब में बना लें जाके। ठीक है। मैंने तो अभी एक बताया ना आपको कि वो हम शॉपिफाई के जी जी। साथ उसको लिंक करेंगे। तो आप जी पांचों में जी। बना लें। कल को आपने अगर अपने एडमिशन्स की ऐड चलाने हैं तो आप उसी में चलाएं, वो वाले ऐड अकाउंट में। शॉपिफाई के चलाने हैं तो वो दूसरे में चलाएं आप। तो पांचों में जाके अपने एड्स अकाउंट बना लें। इसका तो आइडिया है ना कैसे बनते हैं। जी सर। हाँ, बस वो जाके बनाएं। और एक बन रहा है मैक्सिमम अभी स्टार्टिंग में, क्या पता एक का ऑप्शन मिले आपको हर बिजनेस पोर्टफोलियो में, एक 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 ऐड ही मिल अकाउंट। रहा है सर, एक ही मिल रहा है, हाँ जी। हाँ, वो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह जब आप उसको यूज़ करेंगे ना, रनिंग में लेके आएंगे, तो वो उसको ऑप्शन को ना और ज़्यादा करता जाएगा। तो समझ लें अगर आपके पास 4 क्वेश्चन हैं, 4 पोर्टफोलियो हैं, तो इसका मतलब आपके 4 ऐड मैनेजर बन सकते हैं। ठीक है सर, ठीक ठीक है, है। तो उन चारों ऐड मैनेजर को आप अलग अलग कैंपेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक ऐड मैनेजर पे स्कूल की कैंपेन चलाएं, एक पे शॉपिफाई की चलाएं, एक पे क्लाइंट्स ठीक की चलाएं, एक पे अपनी चलाएं। ठीक है, तो यूज़ कर है। सकते हैं आप। ठीक। या तो आप चाहें तो एक में सबको भी यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छा, नहीं एक में सोचना। सब। जी, ये नहीं सोचना कि अलग अलग ही होंगे तो चलेगा। नो नेवर, एक में सबको यूज़ कर सकते हैं आप। वो जब इंशाल्लाह ऐड चलाना आपको बताऊंगा ना, तो आपको वहाँ पे दिखाऊंगा। वो सिर्फ हमने ना ऐड मैनेजर में जाके पेज चेंज करना होता है, ऑप्शन मिलता है वहाँ ओ, पे। तो ठीक है जौन सर, सा पेज ठीक सेलेक्ट है। करते हैं वो उसी पे ऐड चलता है। ठीक है सर, थैंक यू। पेज को कैसे अटैच करेंगे सर, ये आगे जाके हम आगे सीखेंगे? जाके, आगे जाके, एग्जैक्टली। चलिए ठीक है सर, नेक्स्ट ठीक है, क्लास इसी थैंक पे यू। ही है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। खालिद बुखारी।
अस्सलाम जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि हमने जो शॉपिफाई स्टोर बनाया है इसको कहीं हमारी डिस्कशन में कोई बंदा ऐसा है जो चेक करके बता दे कि इसमें कौन सी जगह पे फ्लॉज हैं या ये कहाँ पे अनकम्प्लीट है, इसको मज़ीद किस तरह बेहतर किया जा सकता है। और इसके साथ मुझे पिक्सल की समझ नहीं आ रही, काइंडली ज़रा उसको एलेबोरेट कर दें ज़रा पिक्सल क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पिक्सल ही होगा। और कोई बंदा चाहिए आपको जो उसको देख के बताए, मेरे से अच्छा बंदा कोई मिल सकता है आपको? सर वो आपसे तो फिर जाहिर है मुझे एहसास है कि आप बहुत मसरूफ होते नहीं हैं नहीं नहीं फिर। नहीं, मैं आप मेरी बात समझे नहीं। देखिए मैं जी। आपके सामने खुद ही स्टोर बना रहा हूँ, आप उसको देखिए, मेरे जैसा स्टोर नहीं बना। अगर तो सेम बना है तो समझे आपका, ठीक है, किसी को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप समझे मेरी बात। अच्छा सर, मैं इसको ना अपना शॉपिफाई को एज ए प्रोफेशन लेना चाह रहा हूँ, ठीक है स्किप ठीक है। करना चाह रहा हूँ, एक जगह से दूसरी जगह पे आना चाह रहा हूँ, स्विच करना चाह रहा हूँ इसको। तो मैं तो बिल्कुल 100% जिसको कहते हैं कि कमिटेड हूँ इस चीज़ के साथ कि मैंने यही काम ही करना है। ये मेरे कहने पे तो नहीं ना तो किया आपने? इसलिए मैंने पहले पहले मतलब लोकल ड्रॉप शिपिंग पे आ रहा हूँ और फिर मेरा इरादा है कि इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग पे भी जाऊँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आपसे रब्ता इंशाल्लाह रहेगा सर। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। काइंडली जॉब को मत पिक्सल छोड़िए जो है अपनी, पहले तो ये जहन में रखना है आपने। जब तक जी। किसी दूसरे सोर्स ऑफ इनकम से पैसा ना आने लगे, पहले को गंवाना बेवकूफ़ी है। इसको नहीं सर, आपने जहन उसके में लिए अभी रखना है। मेरे पास टाइम टाइम है, अभी मेरे टाइम है, पास चलें फिर ठीक साल है। 2 साल है। ठीक है, तो उसीलिए मैं कह रहा था कि जब देखूंगा कि ये इसमें मेरे हाथ सीधा हो गया है, कहीं ना कहीं से मुझे सपोर्ट मिल रही है, तो फिर मैं स्विच करूंगा। हाँ उससे इंशाल्लाह पहले तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, फिर तो ठीक अच्छा। है। और सर ये जो फेसबुक का जो है ना सर, ये पिक्सल, इसको थोड़ा सा समझा दें भी, इसका क्या हिसाब खालिद भाई, ये ना अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ना, ये इसी पे ही है, डिटेल में है। है। चले ठीक। चले ठीक है ठीक सर। है। अच्छा सर, अब वो मेरा स्टोर कैसे चेक करेंगे? अगर आपको मैं लिंक दे दूं या आपको एक्सेस दे दूं किसी वक्त, आप जब आप फ्री हो आप बैठ के देख लीजिएगा। चलें, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको देख के बता दूंगा। आपने मेरा पॉइंट नोट नहीं किया क्या वैसे। है? नहीं सर, मैं एक एक दफा आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक हो गया, ठीक है, चलें, आप एक मुझे दो। शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। सर मेरा फेसबुक पेज नहीं बन रहा, बहुत बार ट्राई कर लिया, फिर आ जाया ट्राई अगेन, फिर आ जाता ट्राई अगेन। राना ताहिर भाई, फेसबुक अकाउंट ही चेंज कर दें यार फिर, क्योंकि फेसबुक ना बड़ा अच्छा, कोशिश करें जिनका लैपटॉप या मोबाइल, लैपटॉप से नहीं ना फेसबुक पेज बनता, वो मोबाइल से बनाने की ट्राई करें। सम टाइम मोबाइल से बन जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है उमर इश्तियाक। उमर इश्तियाक भाई लगता है अस्सलाम चले गए वालेकुम हैं। सर। हसनैन भाई जी, वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो शॉपिफाई स्टोर है वो हमें एक वेबसाइट बना के देता है, तो क्या हम कोई और वेबसाइट, जैसे किसी ने अगर वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया हो तो उससे हम वेबसाइट लेके उस पर प्रोडक्ट वगैरह लगा सकते हैं? एग्जैक्टली लगा सकते हैं, ये तो अच्छा ऑप्शन है। अगर आप वर्डप्रेस पे बना लें या खुद कोडिंग करके बना लें, बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, अगर जो फेसबुक पोर्टफोलियो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, तो मैं अगर अंडर एज हूँ तो मैं अपने वालिद साहब का शनाख्ती कार्ड लगा सकता हूँ, आईडी कार्ड? बिल्कुल बिल्कुल 100%। और अगर बिजनेस पोर्टफोलियो वगैरह है वो ख़त्म हो जाए तो हमें फेसबुक का अकाउंट दोबारा बनाना पड़ेगा कि नए पेज पे नए बिजनेस पोर्टफोलियो बना लें? नहीं, ख़त्म क्यों होंगे, पोर्टफोलियो ख़त्म तो नहीं होते। नहीं मतलब अगर बैन वगैरह हो जाए। हाँ, पहले तो उसको ठीक करने की कोशिश करनी है, अगर नहीं होते फिर आप एक नया अकाउंट बना लें फेसबुक का। कोशिश करें नया ना बनाएं, नया भी बैन हो जाता है ना, नए नए ऐड अकाउंट, वो मतलब कि फेसबुक प्रोफाइलों को वो इतनी जल्दी अलाउ नहीं करता। कोशिश करें कोई अपने कज़न की, भाई की, सिस्टर की, फादर की, मदर की कोई भी प्रोफाइल है ना पुरानी जो उनके मोबाइल फ़ोन में चल रही है, जी उसको लॉगिन करके उस पर वर्किंग करें। ठीक है। और मेरा एक और क्वेश्चन ये था कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट वगैरह रिटर्न आया है
तो उसके डिलीवरी चार्जेस हमें पड़ेंगे या ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट को ही पड़ेंगे? नहीं, वो देखे ना, वो आपकी तरफ से रिटर्न हुआ ना, क्योंकि ड्रॉप शिपर तो आप हैं, हम्म। तो उसके पैसे आप, अच्छा ये नहीं समझना कि सब पैसे पड़ेंगे, नो नेवर। एक दफ़ा जो पैसे होते हैं, लाइक जैसे प्रोडक्ट गई ना कस्टमर के पास, वो तो यस। हमने पैसे देने ही देने हैं ना, डिलीवरी के 150 200 250 जितना भी होता है। हाँ जी। अगर वो आगे से पिक ही नहीं करा तो वो 250 समझे वो हमें ही पड़ना है, तो वो हमारा माइनस होता है फिर। ठीक। और एक और क्वेश्चन ये था कि सर आपने काम किससे सीखा हुआ है? ये काम जब आपने सीखा, किससे सीखा आपने काम? मैं अच्छा नहीं सिखा रहा, उससे सीखना है आपने। नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ ना कि आपके सर कौन है? यार मेरा सर यूट्यूब है, आपने यूट्यूब से सीखा था ये यूट्यूब काम? से सीखा है जी। चलें, सही है। थैंक यू। नदीम आसिफ, नदीम आसिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, काइंडली मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑलरेडी जिस तरह आपने बताया था वो प्रोडक्ट्स वगैरह हमने तो अपनी वेबसाइट के लिए प्रैक्टिस के तौर पे ऑलरेडी हमने वो लगाई हुई है, यानी अली एक्सप्रेस से डाउनलोड की हुई हैं। तो जारी बात है, अब हम आ रहे हैं प्रोफेशनली, उसको स्टोर को हमने मैनेज करना है। तो वो सारी प्रोडक्ट मैंने डिलीट कर दी हैं उधर से, और जो मुझे लग रहा है कि ये रीजनेबल प्रोडक्ट हैं, तो इन प्रोडक्ट को मुझे अपने स्टोर में लगाना चाहिए। तो वो मैं सर कुछ जो एचएससी की वेबसाइट आपने बताई हुई है या सादा ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट, वहां से मैं देखता हूँ तो वो जब आपने कहा था कि इनका इमेज या वीडियो आपने यहाँ से डाउनलोड नहीं करना, आपने अली एक्सप्रेस से करना है। कुछ प्रोडक्ट जो ऐसी हैं तो वो जब मैं उधर जाके वही कॉपी पेस्ट मारता हूँ तो वो चीजें सर उधर नहीं आती। तो फिर इस सूरत में हम कहाँ से वो प्रोडक्ट का इमेज लें? इसका मैं आपको ना मेथड बताता हूँ, एक छोटा सा मेथड आपने सुनना है। जो भी प्रोडक्ट आपने अली एक्सप्रेस से निकालनी है ना जी, आपने सबसे पहले उस प्रोडक्ट की एक पिक्चर डाउनलोड कर लेनी है। अली एक्सप्रेस से कर लें या किसी वेबसाइट से कर लें या उसका स्क्रीनशॉट ले लें पिक्चर का, ठीक है। जी, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने अली एक्सप्रेस जाके जब ओपन करेंगे ना, जी, जी, वहाँ पे सर्च के साथ आपको बिल्कुल एक स्कैनर बना आता है छोटा सा, जहाँ पे लिखा था जी, सर्च बाय इमेज, इमेज स्कैनर कहते हैं उसको। वेरी राइट। उस पर क्लिक करेंगे, वो स्क्रीनशॉट आप वहाँ पे अपलोड करेंगे ना जब, या एक पिक जी, एक प्रोडक्ट की इमेज, तो वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएंगी। वेरी राइट सर। ये जितनी प्रोडक्ट, कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जो मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हो रही हैं, ये मल्टीनेशनल नहीं है, तो वो भी अली एक्सप्रेस के ऊपर होंगी? बिल्कुल। जो चाइनीज़ यानी प्रोडक्ट है ना ज़्यादातर वो सारी की सारी अली एक्सप्रेस पे होती हैं, लेकिन जो स्पेशली पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान में ही जी, बन रही हैं, तो मे भी शायद वो ना मिलें, हो सकता ना मिलें, तो उस हाँ, केस में फिर आपको क्योंकि खुद ही कुछ पिक्चर लेनी पड़ेगी ना जाके उनकी। एग्जैक्टली मैं, क्योंकि सर कुछ प्रोडक्ट ऐसी देखी जो मेड बाय पाकिस्तान थी, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वो नहीं मिल रही थी, मैं रात काफ़ी देर लगा रहा। अच्छा सर, दूसरी एक और क्वेश्चन था कि आप क्या प्रेफर करते हैं कि जब हम फेसबुक के ऊपर ऐड चलाएं वो वीडियो कंपैरेटिवली जो है स्नैप से बेहतर रहेगी, या कि स्नैप लगाएं वो बेहतर रहेगा जिससे ज़्यादा ट्रैफिक के चांसेस होते हैं वो या लोग इंशाल्लाह अट्रैक्ट करते हैं? वो इंशाल्लाह आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, डिटेल में प्रैक्टिकली बताऊंगा, चलें ठीक है। सर, लॉट ऑफ थैंक्स, खुश रहें, और बहुत अच्छा आप सिखा रहे हैं, और हम अपनी बड़ी मेहनत और लगन से कोशिश कर रहे हैं और बड़े होपफुल हैं कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत यकीन शुक्रिया, सिर्फ थैंक अल्लाह पे रखना है, सिर्फ अल्लाह पे, बंदों ने कुछ नहीं देना। डेफिनेटली सर, क्यों नहीं, बीइंग ए हाँ मुस्लिम तो अल्लाह पे। बिल्कुल बिल्कुल। चलें सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। एचएससी से प्रोडक्ट ऐड करना सिखा दें भाई, वहाँ से क्यों करनी है यार आपने ऐड? असद भाई इतनी देर से बता तो रहा हूँ, वहाँ से करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा जी, ए जी ग्रामर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम हारून बरकत है, यहाँ एजी ग्रामर लिखा हुआ आ रहा है, असल में लैपटॉप का नाम कुछ इसी तरह दिया हुआ है। जी जी हारून भाई, हुक्म करें। अच्छा सर, ऐसा है कि ये मैं एक स्क्रीनशॉट आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, काइंडली ये देखें। मेरे ये शॉपिफाई स्टोर पे ना ये कुछ इशू आ रहे हैं। नहीं नहीं, ये कुछ भी नहीं है, इससे आपने टेंशन नहीं लेनी, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, इससे स्पीड वगैरह
पे या मोबाइल पे जब ये इशू वगैरह तो नहीं होता जब कोई मतलब अगर कोई सीन स्टोर नहीं है। आपने खुद कभी ओपन किया स्टोर अपना? आपको जी टाइम लगता है? जी मैं जब वाईफाई पे करता हूँ तब तो बिल्कुल प्रॉपर कोई ऐसा इशू फेस करने को हाँ नहीं एग्जैक्टली ये मिलता। बस ना वैसे ही ये ना इनकी टेक्निक्स होती हैं कि आप कोई ना कोई इनकी ऐप इंस्टॉल करें एसईओ से रिलेटेड। आप समझ रहे हैं ना? जी जी तो वो मैं आपको बता दूंगा तो आप कर लीजिएगा। तो इसमें कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, इसको आपने देखना ही नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं इसी से परेशान हो रहा था। मैं समझ रहा था कि ये पता नहीं क्या इशू है या इसकी वजह से स्पीड पे, क्योंकि नहीं वो नहीं नहीं। आपको पता है कि जी जब कस्टमर वो मोबाइल के जरिए, खासकर ज्यादातर तो पाकिस्तान में मोबाइल के जरिए परचेज होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल परचेजिंग। बिल्कुल तो 99% उससे ही जी, होता है। तो जब लोग जो है मोबाइल के जरिए ओपन करेंगे स्टोर तो उसमें फिर आपको पता है कि मेरे ख्याल में विद इन 3 सेकंड जो है वो अगर नहीं होता स्टोर आपका ओपन तो कस्टमर ज्यादातर छोड़कर चले जाते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही होता है। शॉपिफाई इस पे बड़ा कंट्रोल करता है। शॉपिफाई इसमें बड़ा अच्छा है, वो ऑटोमेटिक आपका स्टोर ना ओपन कर देता है। तो मैं बस इसी के लिए परेशान हो रहा था और मैं इसी के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था। चलें अब हो गया क्लियर फिर। शुक्रिया सर। चलें अच्छा सर, दूसरी जी जी। चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मेरा जो फेसबुक अकाउंट है, प्रोफाइल है मेरी, जी जी। वो वेरीफाइड है, वो मैंने वेरीफाइड की हुई है ना। ठीक है। और उस पे मैंने जो अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है सर, वो भी तकरीबन वेरीफाइड ही है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने लास्ट उसमें बताया था कि हम इस पे मतलब जब तक ये हमारे पोर्टफोलियोज बनते रहते हैं, अगर हम इस पे बनाते रहें तो सर कोई इशू तो नहीं आएगा? मतलब कोई इशू मैंने एक नहीं, कोई बनाया इशू हुआ है, नहीं, इससे कोई इशू नहीं मतलब है। इसकी इसकी वजह से कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह या कोई कुछ रिस्ट्रिक्शन ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, मेरा थर्ड वन क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी बात हो रही थी लिपर्ड वगैरह की और इन चीज़ों की ना, हम्म। तो हमारे पास थर्ड पार्टी एक ऐप है डिजी दुकान। बिल्कुल। अगर इसके जरिए मतलब अगर इनको वहां से एक्सेस कर लिया जाए तो ये बेस्ट है, या एक एक को फर्दर जाके अकाउंट बनाया जाए वो बेस्ट है? देखें डिजी दुकान उस वक्त ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी जब आप मेरे ख्याल से वाइट लेबल करेंगे। या तो ओके आप सर, उसको यूज़ राइट। कर लें। वैसे मैंने भी इसका सुना ज़रूर है, कभी काम नहीं किया इसके साथ, लेकिन आप ट्राई करें ना। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे ना आप सीखेंगे कैसे। ट्राई करें, एक्सपीरियंस लें इससे। कैसा एक्सपीरियंस होता है फिर मुझे भी बताएं। अच्छा ठीक हो गया सर ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छा सर, दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जब हम लोग ऐड वगैरह बनाते हैं तो इस पे जो कॉपी राइट किया जाता है, जो कॉपी जी जी राइटिंग जी होती है, जी जी। सर जब ये एड्स की क्लास है तो काइंडली कोशिश कीजिएगा कि ज़रा इसको अच्छे से ज़रा ना एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ अभी तक समझ में नहीं पड़ रही। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेफिक्र रहें, नेक्स्ट क्लास इसी पे टॉपिक पे होगी। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब हम ये अली एक्सप्रेस वगैरह पे प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं तो वहाँ हमें क्वालिटी कुछ थोड़ी डिफरेंट नज़र आती है, और जब हम HSC और ये सादा ड्रॉपशिप वगैरह पे जाके उन्हीं चीज़ों को सर्च करते हैं तो उनकी क्वालिटी में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आता है। क्या पिक्चर के ये हिसाब सिर्फ से या डिस्क्रिप्शन के हिसाब से? सर डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं, पिक्चर्स के लिहाज से? ये क्या पिक्चर्स की वजह से क्वालिटी में फ़र्क नज़र आता है जी जी, या ये पिक्चर की वजह वाकई से ही प्रोडक्ट होता में? है। ये पिक्चर अच्छा, की वजह से ही होता है। मैं समझ रहा था कि शायद ये जो है ये क्वालिटी का डिफरेंस आता है पाकिस्तान में, शायद ये बाद में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये क्या कुछ करते हैं लेकिन ये हो उसकी भी वजह सकता से। है, सम टाइम होता भी है ऐसे ना। अब आपको पता है किसी के हम ईमान को चेक तो नहीं ना कर सकते, होता भी हाँ है। जी जी सर, तो बस मैं ये इन्हीं चीज़ों के लिए ज़रा थोड़ा सा वरीड हो रहा था कि देखें मतलब हम एक चीज़ अली एक्सप्रेस से देख के फिर हम उसको सर्च करते हैं और फिर आके हम उसको HSC पे फाइंड आउट करते हैं, और अगर हमें फाइंड आउट हो जाती है HSC पे, हम उसे ड्रॉप शिप करना चाहते हैं, और मतलब एक मयार जो हमने अली एक्सप्रेस पे देखा है और हमने सोचा है जी कि हम इसको जो है तो ड्रॉप शिप करवाएंगे, मतलब हम तो एक अच्छी चीज़ जो है वो ड्रॉप शिप करवाना चाह रहे हैं बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो आगे अगर मतलब वो क्वालिटी जो है वो कस्टमर तक नहीं पहुंचती तो सर इस ये भी एक इशू है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। स्टार्टिंग में ना आपको ये फेस करना पड़ेगा, तो ये बिज़नेस का हिस्सा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जब आप कन्वर्ट होंगे ना अपने वाइट लेवल प्राइवेट लेवल की तरफ, फिर तो कोई मसले ख़त्म हो जाएंगे ना। फिर आपकी चीज़ आपके पास होगी, आपको क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा। तो जी सर, स्टार्टिंग वो में थोड़ा सा जी प्रॉब्लम आ सकती है। लाइक स्टार्टिंग बिगनर के लिए ना ये सारी चीज़ें समझ लें, सीखने की हैं। ठीक हो गया सर। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये फेसबुक एड्स, सॉरी सर,
असल में ना मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी हैं फेसबुक एड्स वगैरह के लिहाज से, जैसे अभी आपने कहा कि मेरा टीचर यूट्यूब ही है, तो मैं भी अक्सर यूट्यूब पे ना कोई ऐसा इश्यूज वगैरह हों तो मैं कोशिश करता हूँ कि देख के सीखने की। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो सर वहाँ मैंने एक ये CBO कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन सुना छोड़ दें था बस, हो। ठीक है, छोड़ दें इसको, ये नेक्स्ट लेक्चर इसी पे है। आपके सारे हाँ ठीक क्वेश्चन है। ना क्लियर होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ये अच्छा CBO, ठीक है। ABO, AB टेस्टिंग अच्छा हर चीज़ होगी। ठीक हो गया। मैं असल में ना इस चीज़ को समझ नहीं पाया था उस वीडियो के अंदर, तो मैं ये सारी चीज़ें आपसे क्लियर करना चाह रहा था कि सर अगर इनके बारे में कुछ थोड़ी सी क्लियरनेस हो जाती। मेरी क्लासेस समझ आ रही हैं आपको? जी जी, आपकी तो क्लासेस माशाल्लाह बड़े अच्छे से समझ आ रही हैं सर। बस फिर बेफिक्र है, इंशाल्लाह ये भी आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक हो गया सर। और सर दूसरा वो ए बी प्रोडक्ट टेस्टिंग के बारे में भी ज़रा अगर कंसेप्ट क्लियर करवा देंगे तो ये बहुत अच्छा हो हर जाएगा। चीज़ होगी, हर चीज़। चलें सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच शुक्रिया सर, आपका सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। गुड आसिफ भाई गुड। अच्छा, अहमद हाइब्रिड हाइब्रिड अस्सलाम वालेकुम वली साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आफ्ताब अहमद है। एक्चुअली वो हाइब्रिड का जो है ना मैंने नाम लिखा था शॉपिफाई के हिसाब से ही, जी कि जी फिजिकल भी और ऑनलाइन भी। जी जी अच्छा, आफ्ताब भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई साहब थैंक यू वेरी मच कि आपने बहुत सिखाया है बहुत छोटे से टाइम में, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से आज हमने शॉपिफाई पे अकाउंट भी बना लिया है। HSE AR और साडा पे ड्रॉप शिपिंग का प्लेटफॉर्म पे अकाउंट भी एक्टिव है हमारा। FB पेज भी वहाँ तक एक्टिव है जहाँ तक आपने हमें सिखाया है चले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी फर्दर एक चीज़ मैं सोच रहा था कि बहुत सी वेबसाइटें हम ओपन करते हैं मगर वो स्लो जो है ना वो प्रोडक्ट्स ओपन करता है, तो उसकी क्या वजह होती है कि क्या हम उनके ऊपर ज़्यादा ऐप जो है इंस्टॉल करते हैं जिसकी वजह से हो जाता है या कोई और वजह है? शॉपिफाई स्टोर लेट ओपन होता है। हाँ, कहीं बहुत से मैंने दूसरे लोगों के भी शॉपिफाई जो है ना अकाउंट विजिट किए हैं, और एक कराची में है मशहूर मॉल स्टोर है जाहिद के नाम से ऐसे, उसको भी मैंने देखा था तो वो बहुत स्लो ओपन हो रहा था। तो मैंने कहा कि ये स्लो होने की वजह क्या है, क्या मैक्सिमम हम ऐप जो है इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी वजह से हो जाता है या कोई और वजह हो सकती है बिल्कुल इसकी? ठीक कहा आपने। सम टाइम ना हम प्रोडक्ट ज़्यादा ऐड कर देते हैं, सम टाइम ऐप्स बहुत ज़्यादा इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उस पर ना आपको पता है लोड ज़्यादा आ जाता है, तो इस वजह से सम टाइम हो जाता है। और इसको इंशाल्लाह इसको करने के लिए ना मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक दो ऐप्स बताऊंगा SCOC, वो ना जी, इसको ऑप्टिमाइज़ कर दी ऑटोमेटिकली, तो फिर वो आपकी लोडिंग स्पीड जो है ना ठीक हो जाएगी। ग्रेट। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि जैसे कि दुकान वाली प्रोडक्ट वाली वेबसाइट पे हमने देखा कि 700 से ज़्यादा प्रोडक्ट उस पे हैं। अब आप देखते हैं कि कुछ टाइम प्रोडक्ट्स चलती हैं फिर उसका ख़त्म हो जाता है, लाइफ टाइम के हिसाब से तो होती नहीं है। तो बिल्कुल अगर हम इतनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ड्रॉप शिपिंग के अंदर ऐड करते जाएं तो फिर तो हमें उनको मॉनिटर करना उनको रिव्यू करना बड़ा टाइम लग जाएगा। तो इससे कोई बेस्ट वे है कोई, हम जिस तरीके से जो टाइम जिस प्रोडक्ट का जा रहा है हम उसको वहां से रिमूव करते जाएं और अपना लोड भी कम करते जाएं वेबसाइट से, न्यू ऐड भी करते जाएं? बिल्कुल, मैंने आपको मेथड बताया नहीं था कि आप जाके प्रोडक्ट को इनएक्टिव कर दें, ड्राफ्ट में डाल दें, ठीक है, तो आप उसको ग्रेट, पीछे से ड्राफ्ट कर दिया करें ना, ओके या तो चाहे डिलीट कर दें, रिमूव कर दें, नीचे ऑप्शन होता है। ओके। इनएक्टिव से ये है कि हमारी डेटाबेस में पड़ी होगी मगर शो नहीं होगी। शो नहीं होगी एग्जैक्टली। ओके। अच्छा सर, अब जैसे कि हम इन चीज़ों पे आ रहे हैं ऑनलाइन के ड्रॉप शिपिंग के ऊपर या कॉमर्स में जाना चाह रहे हैं, तो हम फिर कुछ नई नई चीज़ें सीखते जा रहे हैं, कहीं यूट्यूब से कभी टिकटॉक से, तो इजी एड शॉपिफाई का बड़ा जो है ना एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। इसका मेन मकसद क्या है जिसकी वजह से वो बार बार इस एडवर्टाइजमेंट पे जा रहे हैं? क्या हम उसे ये एडवर्टाइजमेंट का क्या कहते हैं सर्विसेज लें या ना लें? देखिए, इसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, मैंने इसको पर्सनली तो यूज़ नहीं किया कभी, लेकिन एट द एंड ऑफ आपको पता है कि ये स्टार्टिंग में फ़ायदा देंगे लेकिन उसके बाद कन्वर्ट करेंगे आपको अपने प्रीमियम प्लान की तरफ। यस, आप समझ रहे हैं ना? जी मैं समझ गया। तो ये चीज़ें जो है ना एक्सपीरियंस से ही आएंगी। मैं तो आपको हाँ, कहूँगा कि आप ट्राई करें। देखिए, जब तक एक चीज़ को हम खुद करते नहीं ना, हमें मज़ा नहीं आता, एक्सपीरियंस मिलता ही नहीं है। हम्म, तो आप उसको ट्राई करें, क्या पता आपके लिए बेनिफिट हो जाए।
ठीक है, फिर मुझे भी बताइएगा, मैंने ट्राई नहीं की अभी तक बस। अच्छा चलिए, थैंक यू वेरी मच सरी साहब। दो तीन क्वेश्चन और थे, मगर दोस्तों की क्वेश्चन से वो मेरे आंसर्स आ गए हैं सारे, चलें, गुड स्पेशली गुड, अच्छी सीबीओज बात वाले। तो थैंक यू अली साहब, है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। उमर नवाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कुछ क्वेश्चन तो माशाल्लाह क्लियर हो गए हैं। वैसे मैंने रात ना 5 ऐड मैनेजर बनाए थे, उसमें एक एक में ऐड अकाउंट बनाया था, उसके बाद दूसरा बनाने लगा तो वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया। उसके बाद फिर मैंने किसी और पे नहीं बनाया। मैंने कहा सर से भी पूछूंगा कि क्यों रेस्ट्रिक्टेड हुआ, लेकिन वो उसके बाद मैंने अपने आईडी पिक वगैरह अपलोड की तो वो मेरे ख्याल में ठीक हो गया है। चलें, अब गुड बाकियों गुड। पे भी मैं बनाऊं ऐड, मैं बाकियों पे भी बनाऊं कि बस एक पे ही बहुत है? नहीं नहीं, 5 ऐड बाकियों में मैनेजर बना लें, बनाए, बना लें, बना लें, अच्छी बात है, बना लें। मेरे ख्याल में एक ही बनेगा। अभी दूसरा उसी पे बनाया था तो रेस्ट्रिक्टेड हो गया। जी जी, एक एक तो बना लेना, कोई बात नहीं। अच्छा, आपका ना हर बिजनेस पोर्टफोलियो रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है वैसे, मतलब वो बारी अच्छा बारी ना एक ही चीज़ मांगेगा आपसे, हर बिजनेस पोर्टफोलियो के ना अलग अलग आपको देना पड़ेगा आईडी कार्ड, मतलब सेम आईडी वो कार्ड चारों पे देना पड़ेगा आपको जी। तीनों डिटेल। मैंने तो बाकी तो खोल के नहीं देखे, बाकी ओपन करके देखूंगी वो भी रेस्ट्रिक्टेड ना हो गए हों। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ओपन करके देख लें। ठीक है सर। दूसरा सर, अगर प्राइवेट लेबल करना तो उसका जो आपने सीओडी फॉर्म बनाना, आपने मेरे ख्याल में नहीं अभी बताया कि प्राइवेट लेबल के लिए कैसे बनाना है, मतलब कोरियर सर्विस के साथ आपने कैसे करना है रजिस्ट्रेशन वगैरह। वो मैंने आपको ये वॉइस में बताई ना, कि उसके लिए आपको सबसे पहले तो सोर्सिंग खुद करनी पड़ेगी, जी फिर जी आपको सर। अपने लेपर्ड अकाउंट ओपन करवाने पड़ेंगे, बाकी काम सेम ही है। वो वो अकाउंट ओपन कैसे करवाना लैपटॉप वगैरह का, वो उनके वो ना पूछ आपको, रहा हूँ। हाँ वो आपको ना उनके ऑफिस जाना पड़ेगा ना, जी सर। और मेन ऑफिस जाना है हमेशा आपने। जी सर। ये आजकल तो हर गली के कोने में इन्होंने दुकान खोल के बैठ गए अपनी आउटलेट, जी जी सर। तो उनके पास नहीं जाना। वो आपका ना अकाउंट वो वाला ओपन नहीं करते, वो आपका सिंपल अकाउंट ओपन कर देते हैं, उसमें आपसे डिलीवरी लेते हैं वो 300-300 रुपया, 350 जी 350। सर। आपने जी हमेशा सर। उनके हेड ऑफिस जाना है जहाँ मेन ऑफिस होता है इनका, और हर उनसे शहर में होता है? मेरे ख्याल से हर शहर में शायद होता, लेकिन ना भी होता हो, लेकिन आप बस एक बार जाके उनको कहना है कि मुझे आप मास्टर अकाउंट ओपन करके दें, जिसकी ठीक है जो सर, डिलीवरी मास्टर अकाउंट। चार्जेस हैं वो हैं 150 रुपीज़, 120 से लेकर 250 तक। वो आपको ना एक ठीक है सर। पूरा एग्रीमेंट देंगे, उस पर लिखा होगा, ठीक है सर। तो फिर तो वो वाला अकाउंट ओपन उन्हें करो। वो पूछेंगे आपसे क्या काम करते हैं, आप कहना मेरा ई कॉमर्स का स्टोर है, मेरे इतने इतने ऑर्डर हैं, बस बता देना ऐसे ही। ठीक है सर। और सर जो आपने वैसे तो बताया कि अली एक्सप्रेस से हमने लिस्टिंग करनी है, इन केस अगर हमें एचएससी से करनी पड़े तो उधर से हमें सीख पता कैसे करेंगे उधर से लिस्टिंग वगैरह प्रोडक्ट की। देखिए वहाँ से तो लिस्टिंग करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वहाँ पे पिक्चर ही ख़राब है। जी सर। मैंने आज तक नहीं किया, वैसे कॉपी पेस्ट करना है आपने, करना कुछ भी नहीं है, कॉपी करना है वहाँ से, पेस्ट करना है वहाँ जाके। ठीक है सर। दूसरा, और अगर हम अली एक्सप्रेस से करते हैं तो उसका पहले पहले दिन हम जब बनाई थी तो तब उसके नेम वगैरह और कम अली एक्सप्रेस का नाम सारा कुछ आ गया, तो उसको रिमूव करने का तरीका सर। वो रिमूव वहाँ से हो जाता है ना, जहाँ प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे, ऊपर जहाँ पे कलेक्शन लिखी आती है उसके ऊपर लिखा होता है ना जी जी सर। कि वो वेंडर वेंडर लिखा आता है, जी सर। तो वहाँ से उसको डिलीट कर दें, रिमूव हो जाएगा, सेव कर दें। ठीक है सर। सर लास्ट क्वेश्चन है कि हम वेबसाइट जो बनाई हमने अ, इधर इसके ऊपर कितनी हम बना सकते हैं शॉपिफाई के ऊपर अपनी? शॉपिफाई पे एक अकाउंट पे एक ईमेल पे जी सर। जितने मर्जी बनाएं, अनलिमिटेड। और किसी को अब फॉर एग्जाम्पल एक को हमने बंद करना तो डीएक्टिवेट भी हो जाती है ना, कि हमने एग्जैक्टली वो हर किसी। डीएक्टिवेट करने का मेथड आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। जी, क्योंकि हमने अगर बना ले तो उसका अगले नेक्स्ट मंथ उसकी भी डिडक्शन हो जाए, जी जी, वो नहीं वो मैं डीएक्टिवेट। बताऊंगा, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे फादर की स्पाइसेस गरम मसाले वगैरह का काम है, तो मैं उससे ज़्यादा प्रोडक्ट वो चीज़ें सेल कर सकती जाए, जैसे रमज़ान पैकेजेस लॉन्च करके अंडर प्राइवेट लेबल, या फिर से जो चीज़ें आपने बताई वही सेल करूं, जैसे फैशन टेक वगैरह। ये तो अच्छी बात है कशफा जमील, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप उनको सेल करें रमज़ान में, इनको सेल कर सकती हैं आप, एग्जैक्टली कर सकती हैं। इसका जो मेथड है ना वो मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह, तो आप उस तरीके से इसको करना। देखिए मैंने आपको पहले बताया, जो नेक्स्ट क्लास है ना हमारी, उस पर मैंने आपको व्हाट्सएप पे ऐड चलाने का तरीका बताना है, तो उसमें आप लोगों के बड़े क्वेश्चन क्लियर होंगे, बहुत क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके क्लियर होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास हमारी आज नहीं होगी, नेक्स्ट क्लास आज नहीं है, नेक्स्ट क्लास हमारी कल है, ठीक है, कल है। आज मुश्किल है। कैसे फेसबुक अकाउंट चेंज करना, मेरा अपना अकाउंट परमानेंटली डिसेबल हो गया है। चेंज कर दें यार, सिंपल कोई और प्रोफाइल को लॉगिन करें। पाकिस्तान में तो चूरन भी बिकता है, बस बेचने का तरीका हो, बिल्कुल ऐसा ही है। सर प्लीज़ अब कंसिस्टेंट क्लास लें, बहुत लेट हैं, घर वाला हमारे सेल्स का ही इंतज़ार कर रहे हैं। अगर सेल्स ना आए फिर क्या करेंगे आप बताएं ज़रा मुझे। सनान अली फिर क्या करेंगे आप? फिर आके मुझे लिखेंगे स्कैमर है ये बंदा, हमारे पैसे लेके भाग गया, कोर्स बेच के चला गया। अब्दुल्ला रंधावा, आपकी बारी है। अब्दुल्ला रंधावा, आप बात कर सकते हैं। तो शायद आपने बात नहीं करनी। पाकिस्तानी डिटेल्स पर यूके अकाउंट बन सकता है, शॉपिफाई, ईबे फॉर सेलर अकाउंट, अमेज़ोन फॉर सेलर। नहीं, पाकिस्तानी डिटेल पे यार आपका ईबे का बन सकता है, आपका और कोई नहीं बन सकता, उसके लिए एलएलसी रिक्वायर्ड है। ईबे का बन सकता है बस, वो एक अलग सिनेरियो है। वहीद असगर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर जी, क्या हाल है? ठीक हैं? सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने जैसे सिखाया है हमने वहाँ तक तो सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। जी चले सर माशाल्लाह। मैं एक यूट्यूब पे रात को एक वीडियो देख रहा था, तो वो मेरा क्वेश्चन था, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा था। सर ये क्वेश्चन है कि हम अगर जैसे आप बता रहे थे ना कि एक मंथ का जब प्लान हमारा ख़त्म होगा तो हम उसको दूसरे पे शिफ्ट कर देंगे, मतलब कि प्लान पे ना नया बना के उस पे शिफ्ट करवा देंगे आप हमें। तो सर हमारी जितनी भी वर्किंग होगी, मतलब कि जो हमारे हमने पिक्सल वगैरह जो हमारे सेव होंगे, तो वो क्या हमारे उस वेबसाइट्स के ख़त्म हो जाएंगे या फिर हम सेव कर सकते हैं इस तरह? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। नहीं, मैं आपको ना कुछ मेथड्स बताऊंगा, क्विक रिस्पॉन्स, 10-15 मिनट का काम है, सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। अच्छा अच्छा, वो क्योंकि बता रहे थे कि मतलब कि आपका एक मंथ बाद जब ख़त्म करते हैं तो सारी आपकी इतनी मेहनत है, क्योंकि मेन तो पिक्सल है जो हमने अपनी जितनी ट्रैफिक है वो सेव करनी है, तो फिर देखिए वो वो अगर पिक्सल ख़त्म हो हमारा जाएगी ना तो। सेव होता है, उस पिक्सल को हम दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं अपने दूसरे स्टोर के साथ। अच्छा, पिक्सल भी दोबारा कनेक्ट हो जाता है एज इट इज़, वो जो हमारी उस वेबसाइट की डाटा है वो दूसरे पे ट्रांसफ़र हो जाएगा? जी 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 बिल्कुल, क्योंकि डाटा तो आपके पिक्सल में सेव है ना। ठीक हो गया। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो मैं पिक्सल के रिलेटेड देख रहा था, वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो मैं इसलिए कह रहा था कि अगर वो हमारा ख़त्म हो जाएगा तो फिर तो मतलब किस तरह। नहीं नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपका क्लियर है? दूसरा सर, मैं HSC से सर CSV फाइल जो है वो बना उनकी अपलोड करके ना, डाउनलोड करके उसको फिल्टर करके जब इधर अपलोड करता हूँ तो वो सर एक एक पिक जो है वो सिर्फ देता है, बाकी नहीं देता। देखिए ये इसका ना मसले यही है, बस मैंने आपको पहले बताया ना, ये पाकिस्तानी वेबसाइट के यही मसले हैं। अब क्या करें इनका? जी जी, क्योंकि सर आज जो PP स्पाई का मेथड बताया था ना कि उससे आप किसी भी मतलब कि वेबसाइट से प्रोडक्ट जो है वो उठा के लगा सकते हैं, तो उस तरीके से जब मैंने लगाया है तो वो तो बड़े अच्छे लगे हैं, मतलब कि उसमें जो जो चीज़ा उसने जैसे डाटा उधर अपलोड किया हो तो सेम एज इट इज हो गया। लेकिन जब HSC से किया तो उस पर कुछ भी नहीं ऐसे आया, मतलब कि टोटली, मतलब कि बस वो ना आपको पता है कि इनके जो पीछे सॉफ्टवेयर हैं पिक्चर वो उसने इतने सिर्फ दी। कोई अच्छे नहीं होते कि ये सारा डाटा को फैच करें। जी जी, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट तो अपलोड करना होगा, फिर टाइम टेकन काम था, मैं इसलिए ये क्वेश्चन PP स्पाई जो है असद भाई, वो सिर्फ और सिर्फ चलती है उस पे शॉपिफाई स्टोर पे, ये HSC वगैरह पे नहीं चलती है, अली एक्सप्रेस पे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर अली से कोई मतलब कि जल्दी प्रोडक्ट अपने स्टोर पे अपलोड करने का कोई मेथड है?
देखिए अभी तक तो मेरे पास जो मेथड थे मैंने सारे बताए हैं, अगर कोई हुआ तो मैं बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। चल ठीक हो गया, थैंक यू सर। थैंक ओके। यू, जज़ाकल्लाह। तहरीम। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह बहुत अच्छा जर्नल रन करवा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं और काफ़ी जो है ना क्वेश्चन से मेरे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। ओके बेसिकली तो गुड। मैं ई कॉमर्स की ही हूँ, मेरा हिस्ट्री जो है वो ई कॉमर्स है, तो मुझे वैसे भी काफ़ी लर्निंग इजी हो रही है, मुझे इश्यूज इतने नहीं आ रहे हैं, लेकिन शॉपिफाई प्लेटफॉर्म जो है वो मेरे लिए बिल्कुल नहीं हुआ है। ओके तो ठीक है। इसमें तो ये है कि अगर मैं इंटरनेशनल इसको स्टार्ट करती हूँ तो उसमें रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगी, जी बिल्कुल। मतलब कि एलएलसी चाहिए होगी, और अगर हमने दुबई में अगर इसमें यूएई में करना है तो फिर उसके लिए उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। भी बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट होगा जैसे ये अभी आप पाकिस्तान में स्टार्ट किया है। बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए सेम है कि वहाँ भी ना सीओडी सर चलता है, कैश ऑन डिलीवरी चलता है। सर फिर वो फिजिकल तो नहीं होगा, तो फिर कैसे हम उसको करेंगे हैंडल? नहीं देखें वो भी ऑनलाइन है ना, अभी जैसे पाकिस्तान में आप ऑनलाइन कर रहे हैं ऐसे वहाँ पे भी ऑनलाइन ही चलेगा। मतलब कि जो ये ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स वगैरह जो हैं वो ऐसे ही ऑनलाइन होंगे जैसे ये पाकिस्तान में एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल। ठीक है। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर वाइट लेबल का क्लाइंट मैं इसका पिच करना हो तो उसके लिए क्या जरा टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी? किसके लिए? वाइट लेबल का अगर कोई क्लाइंट हमें पिच करना हो, मतलब आपने कहा कि मुझे क्लाइंट सिर्फ क्लाइंट ऑन बोर्डिंग वो मैं आपको बताऊंगा, वो लास्ट क्लास में इसी पे होगी डिस्कशन, क्लाइंट इन बोर्ड कैसे करना है, ठीक है। और अगर पीएल का आ जाता है और उसे हमें उस मतलब कि वाइट लेबल पे कन्वर्ट करना, तो वो भी फिर आप मुझे बिल्कुल लास्ट क्लास बिल्कुल में बिल्कुल बिल्कुल लास्ट क्लास में इंशाल्लाह जो हमारी होगी उस पर ये सारा मेथड बता के जाऊंगा कि आपने सब कुछ सीखने के बाद क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कैसे करना है, लोगों को कैसे सर्विसेज देनी है आपने। जी सर, सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से मैंने आपसे क्वेश्चन किया है, इसी वजह से मैं मालूम कर रही थी, जी बाकी जी मेरे क्वेश्चंस क्लियर है। थैंक यू सो मच। चलें, थैंक यू अल्लाह सो हाफिज़। मच। शहरियार भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बस आपने एक बना लिया ना, आपने पेज पूज ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने किया भी नहीं ऐड। मेरी लेक्चर को देखें, बस एक बन गया, गुड। सुहेब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप, ठीक खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये था कि हम इंस्टाग्राम पे भी, यानी अकाउंट तो मेरा बना हुआ है, हम्म। तो हम उस पे भी पेज बनाएंगे पहले जैसे हमने फेसबुक पे क्रिएट किया अच्छा पेज? ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। इंस्टाग्राम पे ना सिनेरियो ये है कि फेसबुक का ना एल्गोरिथम ऐसा है कि अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट ना भी बनाए ना फिर भी आपका ऐड इंस्टाग्राम पे चलता है, ठीक है। नंबर वन चीज़ ये। ठीक। और नंबर टू चीज़ ये कि इंस्टाग्राम पे ना आप अगर अकाउंट बनाएंगे तो वो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप पे नहीं बनेगा, उसको बनाने के लिए आपको ना अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू बनाना पड़ेगा। मोबाइल से जब जी वो बनेगा ना फिर उसका ईमेल और पासवर्ड ला के आपने यहाँ पे एंटर करना है अपने बिजनेस ठीक पोर्टफोलियो है। के अंदर। वो उसका मेथड मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। वैसे मैंने आज तक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया नहीं है, लेकिन अगर आप बना लेंगे तो अच्छी बात है। ठीक सर। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये जो हम बिजनेस पोर्टफोलियो आपने ये बताया सारा, उसमें वो जब उन्होंने वेरिफिकेशन किया तो वो 48 आवर्स का टाइम उन्होंने मांगा है, तो ये 48 आवर्स बाद ही ये दोबारा ओपन होगा हमारा? नहीं नहीं नहीं, ये कभी उसी टाइम भी हो जाता है, सम टाइम वो जल्दी भी कर देते हैं, लेट भी कर देते हैं। आप रिफ्रेश करके देखते जाइए ना, आपको आइडिया हो जाएगा। और सर ये वाइट लेबल पे हम अगर अपना कोई प्रोडक्ट हम बेचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एड्स जो हैं वो बनवाने पड़ेंगे, या वो हम पिक्चर ऐड भी चला सकते हैं उसमें? बिल्कुल बिल्कुल ऐड वगैरह बनवाने पड़ेंगे, वैसे पिक्चर ऐड भी चल जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा ऐड वाले लेक्चर में। और सर ये कैनवा पे जो आपने हमें वो जो दी है एक्सेस, यानी प्रो की,
तो फॉर एग्जांपल हम अपने लैपटॉप की विंडोज़ वगैरह दोबारा से करवाते हैं या तो वो फिर दोबारा से वो कैनवा हमें यानी नहीं नहीं, वो आपकी उस मेल पे लग गया ना, वो मेल जहाँ लॉगिन करेंगे वो ओपन होगा। अच्छा जी, बस ये मैंने पूछना था। और ये अकाउंट जो हमने अभी बनाया यानी ये जो शॉपिफाई का हम अगर आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं मतलब सऊदी या दुबई या किसी और यानी मिडल ईस्ट में, तो वो वहाँ पे भी ये चला सकते हैं हम यही अकाउंट अपना? जी ये चला सकते हैं, लेकिन उसका मेथड मैंने भी क्वेश्चन का आंसर किया था, कोशिश करें कि उसके लिए अलग हो तो बेस्ट है। चलें ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। शहरियार भाई, ये जो टॉपिक आप बता रहे हैं ना, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताऊंगा, बेफिक्र रहें। अच्छा जी, तो अब बारी है सुहेल जी की। सुहेल जी यार, आपका पहले बारी नहीं आई थी, मेरे ख्याल से आई थी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सर उस सलाम। टाइम माइक ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से ना फिर वो बात पूरी नहीं हो सकी थी सर। ओके ओके ठीक है। अच्छा सर, मेरा बस लास्ट एक क्वेश्चन है, जस्ट बाकी कंप्लीट हो गए सर। वो ये है सर कि भाई है ना सर, शॉपिफाई का जनाब एक बता रहे थे कि भी हम है ना 1 मंथ के बाद एक प्रोसेस करेंगे, जिसके बाद है ना 3 मंथ आगे शॉपिफाई हमसे पेड नहीं मांगेगा, तब तक हमारा फ्री चलता रहेगा। जी $1 लेगा तो बस। जी 3 मंथ के बाद सर हमें फिर $25 पे करना पड़ेगा। जी 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 बिल्कुल। अगर सर मैं $25 शॉपिफाई पे ना करूँ, मेरे पास अपनी डोमेन है, मैं होस्टिंग परचेज कर लेता हूँ, तो मैं वर्डप्रेस पे एक स्टोर बना के अपने प्रोडक्ट शॉपिफाई वाले उसमें अपडेट कर सकता हूँ बिल्कुल कर या सकते मूव हैं, कर सकता हूँ। कर सकते हैं। तो ये इंपोर्ट हो जाते हैं सर प्रोडक्ट्स वगैरह सारे? इंपोर्ट का तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन हो जाते हैं, हो जाते हैं। क्योंकि सर $25 तकरीबन पाकिस्तानी बन जाता है, 7,000 पर मंथ बनता है, जबकि हम डोमेन अगर हम ले लेते हैं ना होस्टिंग पे, वो हमें 10,000 पर ईयर बन जाती है। तो ये कुछ सस्ता बन जाता है उस हिसाब से अगर बिल्कुल देखा जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन उसमें ना एक जो नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि वर्डप्रेस पे ना आपकी वेबसाइट लोड इतनी जल्दी नहीं होती, वो बड़े मसले करती है। आपकी होस्टिंग थोड़ी सी ख़राब होगी तो आप मतलब फंस जाएंगे, बस ये वैसे कुछ। आपकी नज़र में बेस्ट वर्डप्रेस रहेगा या शॉपिफाई रहेगा? देखिए मैं तो आज तक शॉपिफाई पे ही कर रहा हूँ, लेकिन करने वाले वर्डप्रेस पे भी कर रहे हैं। ये वही बात है ना उमर भाई, सॉरी सुहेल भाई, जब तक आप उसका एक्सपीरियंस नहीं लेंगे ना, आपको आइडिया नहीं होगा। जी जी। अच्छा सर, वर्डप्रेस ये वो कॉमर्स है, ये वर्डप्रेस का प्रोडक्ट है ना सर, वो कॉमर्स? ये भी एक प्लगइन टाइप ही होता है, जैसे वो शॉपिफाई पे वेबसाइट बनती है ना, ऐसे वो कॉमर्स पे भी बनती है, ऐसे ही वर्डप्रेस अच्छा ही सर। है। अच्छा सर, मुझे एक दूसरा एक ऐप्स को ही बता दें। मैंने है ना वाइट लेबल अपना क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है सर, मेरे पास अपने प्रोडक्ट्स है, मैं मोबाइल से पिक्चर तो ले लेता हूँ, लेकिन आजकल मार्केट में ऐसे सॉफ्टवेयर भी आए हुए हैं, वो उसको खुद ब खुद बैकग्राउंड भी चेंज कर देते हैं प्रोडक्ट वगैरह के, जिससे मार्केटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, बिल्कुल लेकिन ठीक वो कह रहे हैं प्रीमियम में होते हैं। कोई फ्री में ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हम उसको यूज़ कर सकें? आप। फ्री में सर्च करना पड़ेगा, लेकिन मैं अक्सर ना ज़्यादातर करवाता जो हूँ ना, मैं टीम से करवाता हूँ ना फ़ोटोशूट प्रॉपर। ठीक है सर। लेकिन आप प्ले स्टोर या से देखें, फ़ोटो रूम ऐप्स, एआई टूल्स होते हैं, बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं अब तो, वो फ्री में हो जाते हैं फ़ोटोशूट। या कैनवा में हम अपने प्रोडक्ट दे के उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। हाँ वहाँ से भी हो सकता है, या तो एक और वेबसाइट होती है remove.bg के नाम से। जी जी, वो जस्ट बैकग्राउंड रिमूव करते हैं हाँ ओनली। जी, वो बैकग्राउंड रिमूव करती है। चलिए सर, बस यही क्वेश्चन थे सर, बहुत बहुत शुक्रिया, सब सारा क्लियर हो गया। चलें, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू थैंक यू। उमर इश्तियाक की भी बारी आई थी, आपका फिर कोई क्वेश्चन है उमर इश्तियाक? अली हमज़ा बोलें आप, क्या क्वेश्चन है आपका अली हमज़ा? जी अली हमज़ा, आपका माइक मैंने म्यूट किया है, अनम्यूट किया है, बोलें। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं रिसेंटली कुछ अरसे से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ,
सर मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करनी थी, उनका सोल्यूशन लेना था आपसे। होप मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करके आपसे सोल्यूशन ले सकूं। सर मैं रिसेंटली जो मैं पाकिस्तान में कंपेन रन करता हूं ना, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, मीन उनकी अपनी वेबसाइट्स वगैरह नहीं है, ना ही शॉपिफाई पे और ना ही जैसा कि वर्डप्रेस पे अगर हम अपनी शॉपिफाई की तरह अपनी कोई वेबसाइट बनाते हैं वो कॉमर्स को लेकर, जैसे प्लगइन्स होते हैं। तो सर जैसा कि मतलब कि हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, हम उनके एफबी के ऊपर या इंस्टा के ऊपर एड्स रन करते हैं, तो सर हमें इतना खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। सर इसकी क्या वजह होगी? मतलब कि वो आप जो ऑडियंस आप इंस्टाग्राम पे लेके जाते हैं। नहीं सर, जो मतलब कि हम मेटा बिजनेस सूट के जरिए अपना एड्स मैनेजर के जरिए अपना एड्स रन करते हैं नहीं एफबी के नहीं, वो ऊपर तो और ठीक है, इंस्टाग्राम के वो ऊपर। समझ गया हूँ। आपकी जो कन्वर्जन लोकेशन है वो आपका इंस्टाग्राम होता है, मतलब कि मैसेजेस वगैरह आप कैंपेन नहीं चलाते सर, हैं। व्हाट्सअप होता है, व्हाट्सअप होता है सर। व्हाट्सअप होता है। व्हाट्सअप पे तो देखिए ना, उसमें तो आपको मैसेजेस ही आने हैं। व्हाट्सअप पे देखिए पिक्सल ट्रैक नहीं ना करता। जी बिल्कुल। पिक्सल की ही सारी गेम है असल में। तो सर अगर हम सेल्स का अपना एड रन करते हैं, जैसा कि आपने हमें बताया है कि जैसे कि हमारे पास अवेयरनेस का, इंगेजमेंट का, लीड्स का, ऐसे ही है प्रमोशन, इस तरह सेल्स का जो हमारे पास एक मतलब के फीचर्स है उसको यूज़ करते हैं हम, देन हमारे पास वेबसाइट होना ज़रूरी है या सर ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं? आई मीन जस्ट सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए अगर हमारे पास वेबसाइट ना भी हो। बिल्कुल कर सकते हैं, मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं सेल्स का ही ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके उसको व्हाट्सअप पे ही लेके जाता हूँ। आप कर सकते हैं तो बिल्कुल। सर मतलब कि सर अगर हम सेल्स का ऑब्जेक्टिव लेकर अपना यूज़ करते हैं, देन मतलब कि हमारे पास अच्छा, हमारा अच्छा सक्सेस रेट रिस्पॉन्स आ अच्छा होता है। सकता है, एग्जैक्टली आ सकता है। ठीक है सर। और एक सर एक क्वेश्चन और है कि अगर सर हम अपना शॉपिफाई के ऊपर जैसे वेबसाइट बनाते हैं, यहाँ पे आई थिंक एक पहले भी भाई ने ये क्वेश्चन किया कि यहाँ पे $25 पर मंथ देना होता है। लेकिन सर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ वेब डेवलपमेंट का भी आइडिया है। अगर हम अच्छी होस्टिंग और डोमेन लेकर अपना वो कॉमर्स के जरिए अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो वहाँ पे सर ईयर का प्लान होता है और हमारे पास ये भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम आपकी आवाज़ चली गई है। में आपका क्या ख्याल है? आपकी आवाज़ चली गई थी। सर मैंने ये कहा कि जैसा कि हम अपना इसके ऊपर शॉपिफाई के ऊपर अपना स्टोर बनाते हैं, ऐसे ही अगर हम शॉपिफाई को ना पिक करें, हम अपना वर्डप्रेस के ऊपर डोमेन और होस्टिंग को लेकर अपना एक स्टोर बनाते हैं, वहाँ पे हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि हमें या तो ईयर का प्लान लेना पड़ता है या हमारे पास ये भी अपॉर्चुनिटी होती है हम 5 ईयर के लिए भी ले सकते हैं। बिल्कुल। देन सर वो हमारे लिए ज़्यादा रिलायबल नहीं है? वो भी ठीक है, बिल्कुल। मीन हमें वहाँ पे अगर हम वहाँ पे मूव ऑन करें तो वो ज़्यादा बेस्ट नहीं है? सर आप क्या रिकमेंड करते हैं, शॉपिफाई करना चाहिए या वर्डप्रेस के वहाँ पे अपनी वेबसाइट बनानी देखिए चाहिए? मैंने ना अभी उसका एक्सपीरियंस नहीं किया ना वर्डप्रेस का, तो मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। तो ठीक है। मेरे ख्याल से वो भी बेस्ट है, आप ट्राई करें। सही है सर। और सर एक और क्वेश्चन ये है कि मेरा, जैसा कि हम अगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स में मतलब इंटरनेशनल मार्केट में अपना ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, तो एलएलसी, जैसा कि आपने पहले भी बोला, तो एलएलसी गूगल एड मर्चेंट अकाउंट आई थिंक कोई ऐसा इसके मतलब कि कोई हमें बनवाना पड़ता है, तो इसके बारे में सर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? क्योंकि मैं रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ई कॉमर्स के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, आपके लेक्चर्स भी ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है, तो थैंक यू। और इसके बारे में सर कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दे दें कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स, जब हम इंटरनेशनल मार्केट में अपना वर्क करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम ड्रॉप शिपिंग अगर करना चाहें, तो एलएलसी के बारे में सर मैंने वीडियोस में भी सर्च किया है, कुछ देखा है एलएलसी को लेकर और उसके साथ साथ गूगल एड्स मर्चेंट अकाउंट को लेकर। तो इन चीज़ों का क्या क्राइटेरिया होता है, मतलब ये बाय करना होती है, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना होती है, क्या बिल्कुल होता है मैं सर आपको ये? बताता हूँ। जो गूगल मर्चेंट है ना, वो तो अलग चीज़ है। वो तो गूगल पे एड्स वगैरह चलाने के लिए यूज़ होता है ना, जैसे फेसबुक पे एड मैनेजर है, ऐसे ही उनका गूगल मर्चेंट होता है जो हम कनेक्ट करते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ। वो तो ठीक है। एडवर्टाइजमेंट ना, मार्केटिंग टाइप है वो। जो बात एलएलसी और एलटीडी की बात है ना, ये हमें जैसे पाकिस्तान में हम एससीसीपी पे रजिस्टर होते हैं ना, एफबीआर जी से या बिल्कुल। एससीसीपी से, ऐसे ही बाहर की कंट्री में ना वहाँ पे हमें एलएलसी वगैरह क्रिएट करवानी पड़ती है। मतलब कि उनके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके हमें रजिस्टर करवाना पड़ता है, ताकि हम एज अ प्रूफ ऑफ वहाँ पे शो करवाएं कि हम बिज़नेस कर रहे हैं यहाँ पे, कंपनी ठीक है, रजिस्टर मतलब करवाते ऑथराइज्ड, हम ऑथराइज्ड होंगे, अदरवाइज हैं। हमें एग्जैक्टली। मतलब वो अनऑथराइज्ड मीन कैटेगरी में हम आ जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल 100%। अब इसके जो चार्जेस होते हैं ना, ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। वो डिपेंड करता है किस स्टेट की एलएलसी बनाना चाह रहे हैं। जैसे फ्लोरिडा है, टेक्सास है, हर स्टेट की अपनी फीसिस होती हैं। तो ठीक है। इसकी जो कॉस्ट आती है ना एलटीडी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है जब आप एलएलसी या एलटीडी बनवा लेते हैं ना,
तो आप फिर पूरे दुनिया के जौन से मर्जी प्लेटफॉर्म पे अपने अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं पाकिस्तान से बैठ के। लाइक आप ईबे अकाउंट बनाएं, आप अमेज़ोन का बनाएं, आप वॉलमार्ट का बनाएं, एटसी का बनाएं। तो ये बड़े बेनिफिट्स हैं इस एलएलसी के या एलटीडी के। एलएलसी होती है उसके लिए यूएसए के लिए, यूनाइटेड स्टेट के लिए, और एलटीडी होती है यूके के लिए, लंदन, कनाडा, इंग्लैंड, इसके लिए होती है। तो इसके ठीक है चार्जेस की सर। बात करें तो एलटीडी आपकी बन जाती है मैक्सिमम भी कोई 100K तक बन जाती है। वो डिपेंड 100 करता के। है कि वो वर्चुअल एड्रेस आप कौन सा लेते हैं ना। वर्चुअल एड्रेस की गेम है, और 50 से 60 पाउंड्स फीस होती है उसकी रजिस्टर करवाने की कंपनी वहाँ पे। और बाकी सही आपके है। वर्चुअल एड्रेस होता है, नंबर वगैरह लेना पड़ता है आपको, एक फ़िज़िकल एड्रेस मिलता है आपको, ये सारी चीज़ें हैं। और एलएलसी थोड़ी ज़रा महंगी होती है, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मतलब कि आप समझ लें कि आपका 1 लाख तक आपका एलटीडी में लगता है, और 1 से 150 लाख तक आपका लगता है उसके अंदर एलएलसी में। इससे सही है कम सर। में भी और बन जाती हैं जी। सर एक क्वेश्चन और सर, मतलब कि जैसा कि हम लोकल ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सीओडी है, कैश ऑन डिलीवरी। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में अपना मतलब वर्क करते हैं एलएलसी के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे आई थिंक बैंक अकाउंट, वहाँ पे पेमेंट पहले आती है, वहाँ पे रिटर्न रेशो बहुत ही कम है। है ही नहीं, तो ज़ीरो। सर मीन बिल्कुल ना होने के बराबर। हम्म। लेकिन पाकिस्तान में सर रिटर्न रेशो बहुत ज़्यादा है, तो पाकिस्तान में आप क्या चीज़ रिकमेंड करते हैं कि रिटर्न रेशो से बचा जाए? रिटर्न रेशो से ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको आने वाली क्लासेस में कि कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है जो सर। बड़े से बड़े ब्रांड भी हैं ना, वो भी 20-25% रिटर्न्स ले ही रहे होते हैं, जो मर्जी कर ले वो। पाकिस्तानी ऑडियंस ही ऐसी है। जी बिल्कुल सर। और सर एक क्वेश्चन और, जैसा कि आपने बोला पहले भी कि टिकटॉक को आप रिकमेंड नहीं करते एड्स के अकॉर्डिंग, तो सर मैंने भी वहाँ पे एक्सपीरियंस किया था। बहुत ही बैड एक्सपीरियंस हुआ था, क्योंकि सर मुझे उसका आइडिया नहीं था। वहाँ पे जैसा आपने बोला कि अनमेच्योर ऑडियंस है, वहाँ पे हम एजेंसी लेते हैं, एजेंसी को वहाँ पे एक्सपेंस होता है, देन उसके बाद वहाँ पे रिटर्न रेशो में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। तो आप सर फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब को रिकमेंड करेंगे सर, कि अगर हम यूट्यूब के ऊपर अपना एड्स रन करें? एग्जैक्टली, यूट्यूब अच्छा है, यूट्यूब अच्छा है। तो सर यूट्यूब एड्स को लेकर सर कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है? आप कोर्सेज मतलब कोई? देखिए ये इसमें तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन हो सके तो कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि सर अमेज़ोन भी सीखना है, भी सीखना है, तो मे भी क्या पता उसको उसमें एडअप वगैरह कर लिया जाए। जी सर, क्योंकि यूट्यूब के अकॉर्डिंग जैसा कि आपने बोला कि टिकटॉक को आप रिकमेंड नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान में उसका। सर और एक क्वेश्चन ये है, टिकटॉक के अकॉर्डिंग जो लोग ये यूके की सिम्स देते हैं सर, वहाँ पे लाइव का ऑप्शन आता है, वो कहते हैं यहाँ पे आप ऐड भी रन कर सकते हैं। सर ये मतलब फेक है, ऐसा होता है, पॉसिबल है, या मतलब कि ये गलत लाइव गाइड का करते हैं ऑप्शन तो हमें? आता है, यूके की सिम मेरे फ़ोन में भी है, लाइव का ऑप्शन तो ऑन हो जाता है। लेकिन टिकटॉक पे चैनल मोनेटाइज भी हो जाता है, हो जाता है। मीन सर जो हम टिकटॉक के ऊपर मतलब कि अपना यूके की सिम लेते हैं, वहां पे हमारे पास ओटीपी वगैरह भी आएगा। तो सर बिल्कुल। एक क्वेश्चन और भी है, ये मेरा कि एलएलसी, वो आई थिंक मैंने रिसेंटली कुछ सर्च किया था इसके बारे में, वो कहते हैं आप अगर टिकटॉक की सिम लें देन भी आपको एलएलसी भी लेनी पड़ती है। एलएलसी तो लेनी है ना, वो तो ज़रूरी है। मतलब उसके साथ वो मैंने कुछ ऐसा मतलब कि वीडियोस में देखा था, वो बोल रहे थे कि आप वहाँ पे कॉल वगैरह भी कर सकते हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए जब आप एलएलसी बनाते हैं ना, और जहाँ पे कहीं आपने जी साइन वगैरह करना, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। इसमें सिम भी होती है, आपका एड्रेस भी होता है, आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, हर चीज़ एक पैकेज होता है कंप्लीट। सही है। और सर मतलब कि ये सिम परमानेंटली होती है ना, जैसे हम पाकिस्तान में अपनी सिम लेते हैं अदर, क्योंकि कुछ रिसेंटली मैंने ऐसा भी देखा है कि सिम्स 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, साल के बाद बंद हो जाती हैं। देखिए इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अभी तक मेरे पास तो चल रही है। लेकिन उससे उसका अल्टरनेट हम ये भी कर लेते हैं ना, हम वाईकी से नंबर ले लेते हैं। वाईकी एक ऐप है जो हमें ना वर्चुअल नंबर दे देती है। वाईकी सर? वाईकी, हाँ वाईकी, वाईकी एक ऐप है जो हमें ना वर्चुअल नंबर्स प्रोवाइड करती है, यूएसए के, यूके के। उस पर ओटीपी वगैरह आ जाता है। ठीक है सर। मतलब कि आप यही रिकमेंड कर रहे हैं कि एलएलसी के साथ अगर यूके की सिम ली जाए देन वो बेस्ट है? हाँ वो बेस्ट है, वाईकी दोनों बेस्ट हैं। इसमें कोई देखिए नंबर का इशू नहीं होता ज़्यादा। इशू ये होता है कि आप वहाँ पे बस रजिस्टर हो उनकी रजिस्टर्ड हो, ऑफिशियल ठीक है। वेबसाइट पे ना, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, यूके की, यूएसए की। ठीक है सर, शुक्रिया सर, बस थैंक यही यू, क्वेश्चन थे। थैंक यू सो ओके मच। सर।
और किसी का कोई क्वेश्चन है मुझे मैसेज में बताएं। एमन ने कोई क्वेश्चन किया था, जिस प्रोडक्ट की डिटेल्स पहले ऐड की हैं जब स्टोर बनाया था शॉपिफाई पे, मतलब प्राइस वगैरह डिस्क्रिप्शन etc, तो वो जब अब जो प्रोडक्ट सेल करने के लिए ऐड करेंगे तो वैसे ही डिटेल्स ऐड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो प्रोडक्ट पहले ऐड किए हैं उनको रिमूव करेंगे, रिमूव करना है रिमूव कर दें, इनएक्टिव करना है इनएक्टिव कर दें, आपके ऊपर है। सर अगर हम स्टोर की अनाउंसमेंट में लिखेंगे फ्री शिपिंग अबव 2500 तो उसको अप्लाई कैसे करें प्रोडक्ट पे? हम अगर चाहें कुछ प्रोडक्ट पे फ्री शिपिंग दें कुछ पे, ये अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, फोक किया। मैं इसको सेव कर रहा हूँ कि अपनी मर्ज़ी के डिस्काउंट कैसे लगा सकते हैं कि इतने डिस्काउंट पे इतनी परसेंटेज आपको डिस्काउंट होगा, इतने बाइंग करेंगे तो इतने परसेंटेज, ठीक है, डिस्काउंट ऑफर्स। ये मैंने नोट कर लिया आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस पर सबसे पहले आके इसी टॉपिक पे बात होगी कि जिस पे आप चाहें फ्री शिपिंग दें, जिस पे चाहें आप अपनी मर्ज़ी से शिपिंग लगाएं। जम्बील ड्रॉप शिपिंग वो आपको एंड वाले लेक्चर में पता लग जाएगा। सर हम स्टोर के साथ कस्टमाइज टी शर्ट भी ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मोहम्मद राफे भाई, उसकी पिक्चर खींचें उसको ऐड कर दें, पिक्चर खींच के अपलोड कर दें, आपका वो भी लग जाएगा, उसका ऐड वगैरह चलें, वो तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन उसके लिए फिर आपको शर्ट आपके पास होगी ना, फिर आपको डिलीवर भी खुद करनी पड़ेगी, अपने अकाउंट ओपन करवाने पड़ेंगे। सर जो ऑर्डर आएंगे HSC से उसे हमने खुद से पे करना होगा डिलीवरी चार्जेस, तो वो ऑर्डर प्लेस होगा? नहीं उसामा, वो हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे, वो जब पेमेंट वहाँ से वो कलेक्ट करेंगे उसी में से कट करके हमें देंगे, ठीक है, आपने एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना। अस्सलामुअलैकुम सर, पॉकेट से शॉपिफाई स्टोर बनाना बता दें। सर पॉकेट से उसका मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है सर। सर उसके लिए सप्लायर हैं मेरे पास। गुड गुड, अच्छी बात है फिर तो। सर मैंने अपना स्टोर में वीडियो बैनर भी ऐड किए हैं, इससे कोई मसला नहीं है भाई, जो मर्ज़ी करो। सर मेरे बिज़नेस पोर्टफोलियो नहीं बन रहा है, क्रिएट का ऑप्शन ब्लर आता है, अगर मैं क्रिएट किसी और आईडी से बनाऊं तो मुझे पेज भी दोबारा बनाना पड़ेगा, या पेज बनाए बगैर बिज़नेस पोर्टफोलियो? देखें उस पेज की एक्सेस उसमें शेयर कर दें आप, फिर वो शो हो जाएगा। पेज एक्सेस मतलब कि जिस फेसबुक अकाउंट पे आपका पेज बना है ना, वो वाला पेज आप उसको एक्सेस दे दें जिसमें अब आपने बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना है दूसरे अकाउंट में, ठीक है। उसको एक्सेस कैसे देनी है मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। सर अगर वो आगे से पिक नहीं करें तो सर फिर रिटर्न हो जाएगा, फिर सामा भाई आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। हमारी लाइट बंद थी, ईमेल पर जितने स्टोर हों उन सारों पर पिक्सल काम करेगा या सिर्फ एक स्टोर पे? जिस स्टोर पे उसको कनेक्ट करेंगे वो उसी पे काम करेगा, ठीक है। जिस स्टोर से कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने का तरीका नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और लास्ट क्लास में नहीं बताया था। सर ऐड टू कार्ट का बटन सॉलिड कलर्स कैसे करते हैं? ऐड टू कार्ट का बटन भी चेंज करने का तरीका देखेंगे, अगर अवेलेबल हुआ तो कर लेंगे। ऐड टू कार्ट चेंज बटन, कलर चेंज, ठीक है, सेव कर लिया मैंने। सर एक बिजनेस पोर्टफोलियो में कितने ऐड अकाउंट बना सकते हैं? वो जाके आप लेक्चर देखें पिछला, आपको आइडिया हो जाएगा, उसमें बताया हुआ है। सर फेसबुक ऐड रन करने के लिए शॉपिफाई का $1 चार्ज होना ज़रूरी है? नहीं। मेरी माइक ओपन कर दो सर। मोहम्मद मकबूल आपका माइक ओपन कर दिया मैंने, हुक्म करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह आपने एक प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए हमें बताया भी था भी, किस तरह एडवर्टाइजमेंट है उसको एडजस्ट करना है और शिपिंग चार्ज एडजस्ट करना है आपने। जी जी। तो सर फॉर एग्जांपल हमारे स्टोर पे 200 प्रोडक्ट पड़ी हैं, तो हम ऐड तो सिर्फ 2-4 प्रोडक्ट 5-10 प्रोडक्ट का चलाते हैं। बिल्कुल। क्या वो जो स्टोर के ऊपर पीछे हमारी प्रोडक्ट पड़ी हैं उनके अंदर भी वो 500 रुपए एडवर्टाइजमेंट के ऐड करने हैं, या वही ऐड करने हैं जो हम दिखा रहे हैं, जिसका ऐड दिखा रहे हैं, जो पिक्चर दिखा रहे हैं? नहीं वो तो अलग चीज़ है, वो तो पड़े रहेंगे, वो तो सिर्फ जिसका ऐड चलाया आपने उसी पे ऐड होंगे वो। अच्छा ठीक है, उसी पे ऐड होगा। मैं फॉर एग्जांपल एक मेरे बैग है वो 1400 रुपए का मिल रहा है मुझे HHC से, तो उसके अंदर मैं 500 रुपए एडजस्ट करूंगा एडवर्टाइजमेंट के और 200 डिलीवरी चार्ज के, देन फिर मैं अपने प्रॉफिट ऐड करूंगा, ऐसे ही सर? बिल्कुल। देखें ना, वो डिपेंड करता है ना कि आपको ऑर्डर कितने का पड़े। अब क्या पता आपको 500 का एक ऑर्डर मिले, क्या पता आपको 200 का ही ऑर्डर मिल जाएगा। ये तो मैंने एक रफली बताया ना। आवाज आ रही है सर? देखें ये आप पे वो उस पर डिपेंड करता है ना कि आपको फेसबुक ऑर्डर कितने का ला के दे रहा है। ये तो मैंने रफली बताया, क्या पता आपको 200 का ऐड चला, अभी आपने 500 बजट लगाया लेकिन 200 स्पेंड हुआ आपको ऑर्डर मिल जाए,
क्या पता 500 में 2 ऑर्डर मिल जाए, समझ रहे हैं बात को? क्या पता 500 में 1 मिले। वो नहीं सर, मैंने वो एक रफली हम तो बताया। नहीं, वो बजट तो हम ऑलरेडी पहले ही सिलेक्ट कर देते हैं ना, ऐड चलाने से पहले में। मतलब एक दिन का मेरा 500 का ऐड चलाना है आपने, वो तो 500 ही काटेगा ना मेरे हाँ से। हाँ हाँ, या वो ये ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है, ये वाला रख सकते हैं आप। जितने के ऐड चलाएंगे उतने बजट आपने फिर वहाँ पे उसमें ऐड करके देखना है। अच्छा अच्छा, ऐसे भी हो सकता है सर। मतलब हम कहते हैं 200 में मेरा सेल ला के दे मुझे फेसबुक से, ऐसे भी पॉसिबल है सर? देखें वो पॉसिबल होता है, वो ना उसको कहते हैं बिड स्ट्रेटजी। ठीक है। वो हम फेसबुक को कुछ रूल्स बता देते हैं कि इतने में ऑर्डर हमें चाहिए, लेकिन वो उस वक्त वो काम करता है जब आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा हो, मतलब आपको अच्छे ऑर्डर आए हो, फिर वो ऑर्डर उसके उसमें वर्किंग करता है। ये नहीं होता कि स्टार्टिंग में उसको बता दें कि यार इतने में ऑर्डर ला के दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जिस तरह अभी शॉपिफाई का जो प्लान किया हमने, एक बेसिक प्लान है, एक शॉपिफाई का, एक थर्ड है, थर्ड प्लान है। लेकिन हमने तो जो शॉपिफाई शॉपिफाई वाला प्लान बाय किया है, जो आपने रिकमेंड किया था हमें, जी जी। वो उसके तो जो बेसिक है उसके $25 दूसरे मंथ देने पड़ेंगे हमें। इसके तो हमें $49 जो $50 देने पड़ेंगे। या ये बेसिक में कन्वर्ट हो सकता है जो प्लान हमने बाय किया है? इसको मैं कन्वर्ट करवाऊंगा आपका 3 महीने फ्री वाले में। फ्री में? हाँ उसके जी। बाद सर उसके वो बाद फिर $50 देना पड़ेगा? $25। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, बस यही क्वेश्चन थे मेरे सर, दो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुलाम नबी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जो भी प्रोडक्ट हम उठाते हैं ड्रॉप शिप वेबसाइट से, तो उस पर मैक्सिमम और मिनिमम प्रॉफिट कितना रखना चाहिए अंदाजा? देखिए वो मैंने लेक्चर में बताया था, आपने लेक्चर सुना है? जी, कौन सा? प्रोडक्ट हंटिंग का। नहीं, नंबर? ये नहीं मुझे पता, शायद 6 हो या 5 हो। अच्छा, सर दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि देखिए हम ये जो डिलीवरी फीस ऐड करते हैं, ठीक है, उस पर हम टोटल जो प्राइस देखते हैं HFC, मतलब HFC पर जो हम ऑर्डर नाउ पर क्लिक करके, और नीचे सबसे नीचे जो मतलब सब प्राइस होती है, टोटल प्राइस होती है, तो वही प्राइस हम उधर लगाएंगे अपने शॉपिफाई स्टोर पर? उसमें प्रॉफिट डाल के लगाएंगे ना। ये प्रॉफिट तो डालकर लगाएंगे, देखिए उसमें डिलीवरी चार्जेस आ गया सब कुछ। अच्छा, उस फिर हम अपने शॉपिफाई स्टोर पर भी डिलीवरी चार्जेस जो है लेंगे, या बस उसी में आ गया? नहीं, उसी में आ गया ना वो। अब आपकी मर्जी है, अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं, अगर आप और पैसा कमाना चाह रहे हैं, लेकिन वो उसी में आ सर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने हमें वेबसाइट रजिस्टर करवाई है ड्रॉप शिपिंग की, इस पर इतने ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है, जो भी सर्च करो ना वो नहीं मिलता। क्या इसके अलावा भी कोई मेथड है ऐसा? नहीं, इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट कोई नहीं है, इसके अलावा आपको वाइट लेबल ही करना पड़ेगा फिर। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन ये है कि OLX पर भी हम ऐड चला सकते हैं? OLX बिल्कुल चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं। OLX पे भी चलती है, वो सेम ही है, मोबाइल से भी चला सकते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। उमैर अकरम। उमैर अकरम, शायद आपकी बारी आ गई थी ना? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, नहीं मेरी बारी नहीं थी आई। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपकी नहीं आई थी? जी। अच्छा सर, बेसिकली मेरा ज़्यादातर ताल्लुक ना एसईओ के साथ है। मैं काफ़ी टाइम से एसईओ कर रहा हूँ, और वर्डप्रेस पे मतलब पाकिस्तान में ना होम डेकोर से रिलेटेड स्टोर भी बनाया हुआ है, उसको रैंक भी किया हुआ है, उस पर ऑर्डर्स भी आ रहे हैं तकरीबन कोविड के बाद से ना। 2016 में किया था स्टार्ट, जॉब के साथ साथ कंटिन्यू नहीं रख सका, उसके बाद फिर उसके ऊपर काम किया, तो ऑर्डर्स निकल रहे हैं वहाँ से। लेकिन आपको पता है एसईओ का कंपटीशन ना डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और एल्गोरिदम्स कभी वेबसाइट ऊपर है कभी नीचे है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऑर्गेनिक ट्रैफिक तकरीबन 200 है, 150 से 200। ठीक हो गया। तो कहने का मकसद है कि वो सेल्स जो है ना वो स्टक है एक जगह पे। होस्टिंग भी मैंने अच्छी वाली ली हुई है जो कि डाउन नहीं होती।
तो अब कहने का मकसद है कि शॉपिफाई स्टोर भी रेडी किया आपकी गाइडेंस के मुताबिक। तो इस मैं अपना वाइट लेबल ही करके बेचूं या ड्रॉप शिपिंग करके बेचूं, और क्या वर्डप्रेस पे मैं इसको सेल आउट करूं? क्योंकि मैंने ना उस पर कैंपेन्स वगैरह चलाई थी, पिक्सल का डाटा भी काफ़ी इकट्ठा हुआ है, परचेजेस का भी हुआ है, लेकिन कोई अच्छी सेल नहीं मतलब मिली थी। तो फिर मैंने उसको रोक दिया था, मतलब ऑर्गेनिक ही ले रहा था गूगल के थ्रू, एसईओ के थ्रू। तो आप कुछ रिकमेंड करें इसके बारे में। देखें तो अच्छी बात है, अगर आपके पास डाटा पड़ा हुआ है ना तो आप रीटारगेटिंग की कैंपेन चलाएं। ठीक है। रीटारगेटिंग समझते हैं ना? जी जी, आइडिया रीटारगेटिंग है वो उसका? आपने चलाने का तरीका आता है? स्टडी किया था जी, वो लुक लाइक जहाँ से वो क्रिएट होता जी है जी जी, वहीं पे बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। रीटारगेटिंग भी। चलें वो फिर मैं आपको बताऊंगा क्लासेस में ना, जी लुक लाइक ऑडियंस रीटारगेटिंग। उससे आपको आपके जो सीपीआर है ना, कॉस्ट पर परचेस, वो इंशाल्लाह जी कम जी। हो जाएगा, सीपी जो भी है। तो उससे भी ऑर्डर मिलेंगे। बाकी ये है कि शॉपिफाई पे भी चला लें, उस पर भी अच्छा ठीक है। रिस्पॉन्स आता है। ठीक है सर। बाकी एसईओ वो तो साथ साथ आपकी चल रही है, वो तो चल अच्छी रहा है बात है। बाकी। बाकी सर वो इंस्टाग्राम पे भी ऑर्गेनिक मतलब अच्छे तरीके के साथ 10K फॉलोअर्स कर लिए हैं अच्छा उसी माशाल्लाह। के, और उससे वहाँ से भी मैसेजेस आते हैं, सेल्स आ जाती हैं, कहने के क्यूरीज आ जाती हैं। एक पर्सन रखा हुआ है जो सपोर्ट को सारा हैंडल करता है अच्छा अच्छा अच्छा, व्हाट्सएप पे और ठीक है। चीज़ों पे। मतलब ये चीज़ें काफ़ी देर से थी, तो आहिस्ते से वैसे मैंने इंटरनेशनल काम किया हुआ है एसईओ के थ्रू रैंक करके ना। हम्म। क्लाइंट्स की सेल आती थी यूके में, वो ईएमडी डोमेन पे काम करता था, उसको रैंक करता थे, तो उस पर फिर सेल्स आती थी, इस तरह से चल रहा था। लेकिन अभी जो जो मैं देख रहा हूँ कि एड्स का और मतलब इन चीज़ों का काफ़ी रुझान हो चुका है। अब रिसेंटली भी अब इसी क्लास में है दोस्त, उसके साथ मैंने मिलकर स्टार्ट किया, उस्मान नाम है, वो क्रॉकरी का बिजनेस करता है। तो हमने उसकी भी वर्डप्रेस की साइट रेडी की थी, उसके ऐड चलाए थे ऑटो कैटलॉग के फेसबुक से। अच्छा तो अच्छा अच्छा। उससे अल्हम्दुलिल्लाह उसके सेल्स आई थी, उससे तकरीबन स्टार्टिंग में 500 रुपये की परचेज पड़ी थी, फिर उसकी तकरीबन की 300 रुपये पे चलेगी थी परचेज। ओके गुड। और रिटर्न रेशो भी इतनी खास नहीं थी हुई इसकी, क्योंकि वो पहले हम कॉल पे कंफर्म करते थे 2 दफ़ा आपको, और फिर उसके साथ साथ लेके चलते थे। वो आपकी वाली बात ठीक है। टिकटॉक पे तो मैंने ट्राई किया था, पोर्टेबल ब्लेंडर सेल किए थे शॉपिफाई का मॉडल के साथ बना के ना, आज से 2 साल पहले। तो सर ऑर्डर तो बहुत आए थे, 150-200 ऑर्डर आ गया था। वो एजेंसी अकाउंट लिया, यूएसडीटी कन्वर्ट करवा के कैंपेन चलाई, लेकिन रिटर्न रेशो वही है कि किसी को लिखना भी नहीं आता कि एड्रेस क्या लिखना है, क्या बताना है। वो सर दर्द लगा दी थी एंड एट द एंड। उसके बाद फिर मतलब सिर्फ इक्वली हुआ था, लॉस भी नहीं था हुआ, लेकिन प्रॉफिट भी नहीं था हुआ। अभी भी मेरे पास 30-40 पीसीस पड़े हैं ब्लेंडर के, लेकिन वो मैंने किसी से भेजे नहीं थे, वो मैंने खुद ही परचेज करके उसको शिप किए थे। अच्छा अच्छा तो अच्छा। लेकिन कहने का मकसद ये मॉडल की समझ है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि अब थोड़ा सा फेसबुक एड्स में मैच्योर हो जाऊँ, ताकि जो ब्रांड रनिंग में चल रहा है उसको ही ग्रो अप करें। और ऑर्गेनिक तो आ ही रहे हैं, लेकिन इसके थ्रू भी आ जाए तो बेहतर है। बिल्कुल बाकी बिल्कुल, सर ये तो वो अच्छी बात है। जी, लेपर्ड, आप लेपर्ड रिकमेंड करेंगे सी कंपनी जिसके थ्रू हम करें? क्योंकि मैं भी मैंने करंटली जी ब्लू एक्स जी। के साथ कर रहा हूँ, लेकिन ब्लू एक्स सर वो पार्सल घुमा देते हैं, 6-6 माह क्लेम करना पड़ता है, फिर जाके मिलते हैं पार्सल, इस तरह का बड़ा मसला। मैं लेपर्ड के साथ ना मेरा अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, तो इस वजह से मैं तो वही रिकमेंड करता हूँ। लेकिन आप अब तो बड़ी अच्छी अच्छी आ गई हुई हैं। पोस्टेक्स भी अच्छा चल रहा है, ठीक है और भी 3-4 हैं, लेकिन अभी मैं लेपर्ड के साथ ही चल रहा हूँ ज़्यादातर। सर, इसका खुलवाने का तरीका क्या है अकाउंट? यहाँ से तो मैंने पता किया, वो कहते हैं हेड ऑफिस जाएं, पता नहीं वो शिमला पहाड़ी में, मैं वैसे लाहौर से ही हूँ, तो वो कहते हैं वहाँ जाएं, वहाँ मिले जाके उनसे बात करें। जी इनका ये गुलबर्ग में है हेड ऑफिस, ठीक है। तो वहाँ पे जाएं, ठीक है, वो 5-10 मिनट में ओपन कर देंगे, कोई मुश्किल नहीं। कर मैंने देंगे। वे बताया आपको ना कि बस सिंपल जाके उनको बताएं आप। ठीक है। और सर अब ये ड्रॉप शिपिंग को लेके फिर मैं ना चलूँ, ये अपनी इसी भी होम हाँ डिकोर में देखिए, इसी के मैं तो प्रोडक्ट रिकमेंड फाइनल यही करके। करता हूँ कि जो अपना काम कर रहे हैं ना वो उसी को प्रमोट करें, उसी में उनकी ज़्यादा ग्रिप है, उसी को उसका उनको ज़्यादा पता है, तो उसी को ठीक आप है। ऊपर लेके आएँ। ठीक हो गया सर। और सर ये शॉपिफाई से स्टार्ट करूँ या वर्डप्रेस पे ही रहने दूँ, या उस पर भी ट्राई कर लूँ? दोनों पे करें, शॉपिफाई स्टोर तो एग्जैक्टली बनाया जी जी हुआ है, जी जी, दोनों पे ट्राई वहाँ करें। सारी प्रैक्टिसेस हो जाएंगी। मैं आने वाले टाइम में प्लान करूँ कि इसको मैं मूव कर ही लूँ, मतलब शॉपिफाई पे ले जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा है फैसिलिटी शॉपिफाई में। ज़्यादा है, बिल्कुल। चले, ठीक है सर, बहुत ठीक है, शुक्रिया। चलो, थैंक यू सो मच। जी तो मैं क्लास को ना यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। आई होप सो कि जितने हो सके मैंने क्वेश्चन क्लियर किए हैं। पीछे अजान भी हो रही है असर की, ठीक है। अब कुछ रह गए हैं क्वेश्चन, उसको फिर देखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है।
तो आप लोगों की जो क्लास है वो इंशाल्लाह कल होगी। आई होप सो कि आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर कर सका हूँ। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह भी मिल जाएगी आपको इस क्लास की, आप सुन सकते हैं। चलें, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, ज़ाकल्लाह, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।